सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। राइट, यस। क्या क्या कंप्लीट कर लिया था बेटा चैप्टर नंबर 1 पे? यस। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताया था, यस और नो? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी बताई थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बस इसमें कवर करना था। राइट, बाकी सारी चीजें हो गई हैं, यस और नो? चलिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था फटाफट से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। यस, क्या प्रोसेस है, किस किन चीजों का प्रोसेस है ये, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? क्रिएटिंग विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यस नो, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज, उसका फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन उसका इवैल्यूएशन, यस और नो? इतनी चीजें होती हैं, हाँ या ना? यस, बिल्कुल। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन स्ट्रेटेजी का क्या मतलब बताया था मैंने? स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? स्ट्रेटेजी मस्ट बी यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, यस और नो? यस, अटेन टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी को जो फॉर्मुलेट किया जाता है वो टॉप लेवल पे किया जाता है, इम्प्लीमेंट जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे, एंड एग्जीक्यूट जो है बॉटम लेवल पे किया जाता है, यस और नो? कितनी भी स्ट्रेटेजी बढ़िया क्यों ना हो, बट कोई भी स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं होती है, कुछ फ्लॉज उसमें हमेशा होते हैं। एवरी स्ट्रेटेजी है सब प्रोस एंड कॉन्स, यस और नो एवरीवन? बताया था या नहीं बताया था? बोलो जरा फटाफट। स्ट्रेटेजी क्या है बेटा? गेम प्लान है। स्ट्रेटेजी क्या है? गेम प्लान है, जो आपको क्या बताती है बेटा? किस तरीके से अटेन दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अटेन करना है एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना है, यस और नो? तो ये जो था स्ट्रेटेजी का क्या मतलब था, इसकी मीनिंग थी। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना? यस। देन इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दो क्वेश्चंस आए थे, दैट इज वन इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड सेकंड इज व्हाट कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बताएं जरा फटाफट से, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था बेटा? यस, सबसे पहला क्या बताया था कि क्या प्रोवाइड करता है बेटा? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, गोल्स एंड मिशन प्रोवाइड करता है, यस और नो एवरीवन? तो डी फॉर क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन। पी फॉर क्या था? प्रोएक्टिव होनी चाहिए रादर देन रिएक्टिव, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो भी आपके थॉट प्रोसेस है वो हमेशा प्रोएक्टिव होने चाहिए रादर देन व्हाट? रिएक्टिव। बट यस, उन सिचुएशंस पे आप रिएक्टिव हो सकते हो जिन सिचुएशंस का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर है? यस एवरीवन? देन इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करती है? एफ फॉर क्या बोलते हैं बेटा? प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, यस और नो? भविष्य में जो भी आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको लड़ने की, उससे हमको हिम्मत देती है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्लियर विजन देती है। ओके, नेक्स्ट एफ क्या था बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है एंड अगर कोई चुनौती आ गई है तो उससे बचने के लिए, राइट, डिफेंस मैकेनिज्म भी जो है हमें स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है। ओके, डी फॉर क्या बोलता है बेटा? यस, डिफेंस मैकेनिज्म। एल फॉर क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस। हमेशा बिजनेस को गोइंग कंसर्न मोड पे काम करने की प्रेरणा देता है, यस नो? एंड जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे रन करना चाहिए, यस नो? ये तभी पॉसिबल है जब हम किसके साथ चलते हैं बेटा? स्ट्रेटजीज के साथ चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट हेल्प्स टू डेवलप व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसीज। ऐसी ताकत, ऐसी कैपेबिलिटीज जो बाकी किसी के पास नहीं होती, हमारी यूनिक होती है, ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने में हमारी स्ट्रेटेजीज हमको मदद करती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोले जरा फटाफट से, यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां तक हमने कवर कर लिया, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस में हमने क्या क्या टिप्स क्या था बेटा? DDFF DLC क्या था? DPFF DLC। डी फॉर क्या हो गया? डायरेक्शन। डी पी फॉर क्या हो गया? प्रोएक्टिव होना। एफ फॉर कमान, एफ फॉर क्या बेटा? फ्रेमवर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस, यस और नो? एफ फॉर क्या था? यस अगेन, framework for ये हो गया, and then F that is called as what? Face the future. D for defense mechanism, L for longevity, and then C for core competencies develop करने वाला, बराबर है क्या? यस। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था? लिमिटेशंस बेटा, यस, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। पहला क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट से लड़ने की जो है ताकत कौन देता है? स्ट्रेटजी देता है। दूसरा, स्ट्रेटजी कम ऑन क्या बोलते हैं बेटा? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है ये? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्ट्रेटजी को लगाना कॉस्टली है, एंड देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर। आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी क्यों ना लगा लो, हर एक हरकत आप कॉम्पिटिटर्स की अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यस, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो रह जाएंगी, तो कभी भी स्ट्रेटजीज जो है 100% परफेक्ट नहीं होती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, so that is called as CTCD. So C for complex, T for time, C for cost, and D for difficult to estimate competitors' response. I hope I am clear with this. Yes or no? Then
स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या क्या कवर किया था बेटा, बोलो जरा फटाफट से। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब क्या बताया था बेटा, यस, रणनीति है जो आप बना रहे हो, यस और नो, यस। तो पहला क्या बोलते हैं बेटा, विजन, पहला क्या है विजन, दूसरा है मिशन, तीसरा है कम ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है वैल्यूज, यस और नो। तो ये चार चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, कौन कौन सा स्ट्रेटेजिक इंटेंट में, नंबर वन, यस, दैट इज विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, बराबर है क्या। विजन क्या होता है बेटा, विजन क्या क्या मतलब बताया था, विजन मतलब ब्लूप्रिंट, जो फ्यूचर के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करता है बेटा, फ्यूचर के बारे में बात करता है, व्हाट यू वुड बिकम in future, what you would achieve in future, what technology you will be used, you will use in future, yes or no। तो these kind of these are called as what visions, जिस पे आपको काम करना रहता है कि कौन सा मार्केट है जो फ्यूचर में हम कैप्चर करने वाले, कौन सी टेक्नोलॉजी जो हम यूज करने वाले हैं, कौन से कस्टमर है जिसमें हम फोकस करने वाले हैं, कौन से रिसोर्सेज जिसको हम एक्वायर करने वाले हैं, ये सुनो। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है बेटा, विजन कहलाती है। मिशन क्या होता है, इन सारी चीजों को जो आपने फ्यूचर में अचीव करने के लिए बनाया, उनको आप कैसे आज अचीव करोगे, यस और नो। उनका एक क्लियर कट पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो कहलाता है मिशन की, मतलब आउट ऑफ दोज विजन जिनके बारे में हमने सपना देखा था, उन सारी चीजों को आज हमें जो भी अचीव करना है, तो आज जो भी अचीव करना है वो क्या कहलाएगा हमारा बेटा, मिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिशन कहलाएगा। सीए बनना हमारा विजन है, बट सीए एंटर क्लियर करना हमारा क्या है बेटा, मिशन है, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना, यस। तीसरा बेटा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, विजन को, ऑब्जेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिशन को। गोल हमेशा क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म होगा, यस और नो। ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। गोल हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है, बोलो हाँ या ना, यस। इसके बाद जो गोल है बेटा वो क्या है, क्लोज ओरिएंटेड है, यस और नो। क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपन एंडेड एट्रीब्यूट रहेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। देन इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, गुडविल। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, आपकी गुडविल। गुडविल कहां से आती है बेटा, जो आप इथिक्स, जो आप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, यस और नो। और जिस प्रिंसिपल्स, जिस इथिक्स के लिए आप जाने जाते हो, वो आपकी क्या बनाती है बेटा, गुडविल बनाती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो किसी भी बिजनेस में इन चार स्ट्रेटेजिक इंटेंट का होना जरूरी है, बोलो हाँ या ना। एवरीवन, डिम्पल आर यू देयर, गुड मॉर्निंग बेटा, यस। तो विजन क्लियर है बेटा, विजन क्लियर है, यस। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कितने हो गए, जल्दी बोलो फटाफट से। वन इज विजन, सेकंड इज मिशन, थर्ड इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज, कम ऑन, वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम। क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन, यस। ओके, तो विजन के बारे में बताया। अच्छा, इसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, इसेंशियल्स, ये जो मैंने यहाँ पे दिया ये बेटा एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, आ रहा है बात समझ में, यस। तो इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, पहला बताओ जरा क्या था, यस, बाइट, बी फॉर क्या था बेटा, यस कम ऑन, बी फॉर क्या था, बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, यस और नो। तो नंबर वन, अच्छा विजन आपको क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, अच्छा विजन आपको अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जितना बढ़िया बेस्ट वर्डेड विजन, जितना बढ़िया आपका विजन स्टेटमेंट होगा, उतना बढ़िया आपको क्या मिलेगा बेटा, मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे बिजनेस अपने को रन करना है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, आई फॉर क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ मालिक नहीं, दिमागदार मालिक बनना है आपको। क्या बनना है बेटा, दिमागदार मालिक। मतलब क्या हो गया, मालिक तो कोई बन सकता है, बोलो हाँ या ना, बिजनेस कोई भी रन कर सकता है छोटे मोटे लेवल पे, बट अगर आपके पास वो दृष्टिकोण है, आपके पास वो विजन है, आपके पास वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनके थ्रू आपको बिजनेस रन करना, मतलब क्लियर कट प्लानिंग प्लानिंग है आपके पास, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जिसके पास अच्छी प्लानिंग हो, अच्छे लोग हो, अच्छा रिसोर्सेस हो, ये सुनो, उसका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, उसको क्या करना है उसको पता होना चाहिए, ये सुनो। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कहलाती है बेटा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। एंड द लास्ट पॉइंट आता है बेटा टी, टी फॉर क्या बोलते हैं बेटा, थिंक क्रिएटिवली। थिंक क्रिएटिवली मतलब क्या हो गया, जो कोई भी नहीं कर रहा है वो करना है आपको। क्या बोल रही है, थिंक क्रिएटिवली, किसी को कॉपी नहीं करना, कॉपी करने की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो कोई भी नहीं करता हो ऐसी नई चीज लाओ जो कोई भी नहीं ला रहा हो। या सुनो, तो अगर आज नई कंपनी आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में ला रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, थिंक क्रिएटिवली। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये जो है ये फ्यूचर पे काम कर रही है, किस पे काम कर रही है बेटा, फ्यूचर पे काम कर रही है, यस और एवरीवन।
एग्जाम्पल आप देखो, मार्केटिंग के फील्ड में सोशल मीडिया क्या था बेटा, थिंक क्रिएटिव, यस और नो। नए तरीके से मार्केटिंग किया, वही जो होर्डिंग, वही जो सारी चीजें कर रहे थे वो सभी लोग करते हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू जिसने मार्केटिंग सीख लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, थिंक क्रिएटिवली, यस और नो। ऑफ फेस टू फेस बैचेस पढ़ाना, ये सुनो, पढ़ाने में भी नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी के थ्रू नए नए तरीके से टीचिंग जो है टेक्निक्स आई मार्केट में या नहीं आई, आई बिल्कुल आई। ये सुनो, आज के डेट में आप देखो, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है बेटा, अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, यस और नो एवरीवन। ऐसा नहीं है ना कि अपन क्लास में जा रहे हैं फेस, ये तो सभी लोग कर रहे थे, तो बहुत पहले से चल रहा था। बट मैंने सोचा क्या करना चाहिए, अपने को नए तरीके से पढ़ाना चाहिए, जहाँ पे बच्चे का भी टाइम बच जाए, ये सब एक्सपेंसेस बच जाए, ये सब पेट्रोल पेट्रोल बच जाना चाहिए, एंड वो घर पे ही बैठे बैठे सारी जो है नॉलेज ले सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थिंक क्रिएटिवली। कहने का मतलब उन चीजों पे काम करना जो भविष्य के बारे में बात कर रही हूँ। आ रहा है बात समझ? आज तो जो सभी लोग कर रहे हैं उसको थिंक क्रिएटिवली नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट बोलेंगे। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। तो एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, ये एक क्वेश्चन है बेटा, विजन में याद रखिएगा, टिप्स था बाइट, या सुनो। बी फॉर क्या था बेटा, बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स व्हाट, कम ऑन, डायरेक्शन। आई फॉर क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। टी फॉर क्या बोलता है बेटा, यस, थिंक क्रिएटिवली। एंड ई फॉर क्या बोलता है बेटा, इंथुजियाज्म। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके पास काम करने का, बोलो जरा फटाफट से, इंथुजियाज्म होना। इंथुजियाज्म का मतलब क्या हो गया, बाहुबली मूवी देखिए ना, ये सुनो, सामने दुश्मन है फिर भी यहाँ पे एक स्पीच दी जाती है, पूरी की पूरी सेना को, पूरी की पूरी आर्मी को, और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, कम ऑन, enthusiasm। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो मार्केट में कितनी भी उथल पुथल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यस, आपके पास एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो आपको क्या करे बेटा, इंथुजियाज्म प्रोवाइड करे। बेस्ट एग्जांपल मैं एलआईसी के केस में दूंगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या सुनो। तो जो एलआईसी मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, आप देखो मैक्सिमम टाइम उनको नकारा जाता है, बोलो हाँ या ना। बट उनके पीछे एक मेन लीडर होता है जो उनको हमेशा क्या करता है बेटा, इंथुजियाज्म देता है, नहीं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सोचो किसी के यहाँ पे कुछ भी हो गया, आप उसको पैसे दे रहे हो जाके, कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी दुआएं देगा। तो इस तरीके से लोगों को प्रीच करना, इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना अपने बिजनेस के लिए, इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, एंथुसियाज्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। देन इसके बाद मिशन। मिशन का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, बिजनेस में है या बिजनेस करना है फ्यूचर में, किसकी बात कर रहा है? आज आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो इस पे बात की जाएगी, या आप कौन सा बिजनेस करोगे इस पे बात की जाएगी, बोलो जरा फटाफट से। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो आज, उस पे बात की जाएगी, बोलो हाँ या ना एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? तो मिशन में दो चीजें बस अपने को फोकस करना, दो आइडिया। नंबर वन, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। पहला आइडिया क्या आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसके पास मिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसकी पूरी रीजनिंग। एंड नंबर टू, मिशन क्या होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेलिंग। दो चीजें हैं, क्या क्या बोल रहे हैं ये मैंने बताया था आपको पूरा डिटेल में, ये सुनो। पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप जितना भी पढ़ सको दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। पहला क्या बोल रहा है, मिशन क्यों होना चाहिए, और मिशन अगर है तो मिशन में क्या क्या होना चाहिए। ये दो चीजें जो है हमने मिशन में कवर की थी। आई होप आई एम क्लियर, हाँ या ना, यस। तीसरा हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इस पे हमने चर्चा कर ली थी। इसमें कैरेक्टर क्वेश्चन आया था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोलो हाँ या ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या था, बताओ बताओ फटाफट से, टिप्स हमने बताई थी कुछ, हाँ या ना? मुन्नी चंपा, याद आया क्या कुछ, हाँ या ना? सारी चीजें भूल जाएगी, टिप्स नहीं भूलनी चाहिए एवरीवन। कुछ याद आया? हेलो एवरीवन, हाँ बताओ जरा फटाफट से, टिप्स क्या था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या था? मुन्नी चुन्नी चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई, याद आया क्या? यस, मुन्नी मतलब क्या था, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। चुन्नी मतलब को रिलेट विद ईच अदर। चंपा इज चैलेंजिंग। डी फॉर क्या था बेटा, डिसीजन मेकिंग। ए फॉर क्या था, कम ऑन, अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। आर फॉर क्या था, कम ऑन, आर फॉर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। यू फॉर क्या था बेटा, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यस नो। सुप्रीम का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। सी फॉर क्या हो गया, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। एंड ट्रिब्यूनल मतलब टाइम फ्रेम, यस नो। कोर्ट मतलब अगेन कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना? तो क्या बोला था मैंने, मुन्नी, लिखा था या नहीं लिखा था आप लोगों ने? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये एसएम है बेटा, एसएम में चीजों को याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? तो ये जो ऐसी कुछ वाहियात सी चीजें मैं दे रहा हूँ, इसको मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि अगर ये चीजें भूल भी गई तो ये कुछ चीजें जो है आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, तो ये आपको याद कराने में मदद करेगी। इसको तो लॉ तरीके से नहीं पढ़ना, लॉजिकली नहीं पढ़ना है, राइट? सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को, बस, यस।
याद होना चाहिए, इसके लिए कंटेंट होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ बेटा, उसको आपको हर तरीके से याद रखना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यहाँ पे पढ़ाने के पहले मैं रिवाइज डेली करूंगा इसको, ताकि जो है कंटेंट आपके याद रहे। ओके, तो मुन्नी मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मेजरेबल। चुन्नी मतलब क्या हो गया, को रिलेट विद एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन सपोर्ट मी प्लीज। ओके, चंपा मतलब क्या हो गया बेटा, चंपा इज वेरी मच चैलेंजिंग। डी फॉर क्या था बेटा, डिसीजन मेकिंग। ए फॉर क्या था, अचीवमेंट। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अचीव व्हाट, मिशन एंड पर्पस। ओके, आर फॉर क्या बेटा, कम ऑन, रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। यू फॉर क्या बेटा, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद सुप्रीम का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। कब किसको कहां पे प्रमोट करना है ये आपको पता होना चाहिए। कोर्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। यस और नो। ट्रिब्यूनल, objective must be achieved within that time. And then last point बोलता है बेटा कोड। कोड मतलब every strategy must have what, constant. I hope I am clear or not clear, बोलो जरा फटाफट से। yes, types of objective, पहला क्या था बेटा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरा था बेटा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। बराबर है क्या। वैल्यूज क्या होती है बेटा, बताया था मैंने। वैल्यूज क्या होता है, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है बेटा, बिजनेस में वैल्यूज मिलती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो। यस। ना अब यहाँ पे आते हैं, हम सारी बातें करेंगे, बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। डिंपल बेटा, महक बेटा, यहाँ पे सुनना नहीं है, ठीक है, सुनने के साथ साथ क्या करना है, कंटेंट को रिवाइज भी करते जाना है। एवरीवन, देयर और नॉट देयर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को, नहीं आ रही है। चल, महक बेटा, महक आर यू देयर बेटा। चल चल, बढ़िया बढ़िया। ओके, नाउ बेटा, अब ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी बात समझना, अब ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल होता क्या है बेटा, कोई बताएगा स्ट्रेटेजिक लेवल, कुछ आइडिया, एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया, बाय वे ऑफ एग्जांपल यू कैन से, एनीवन, कैन एनीवन टेक अपॉर्चुनिटी टू टेल मी व्हाट इज स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, चाहे वो रिलायंस हो, ठीक है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो, कोई भी बड़े बड़े जो ग्रुप है, यस और नो। यस, अगर आप देखोगे ना बेटा, ध्यान समझना, अगर मैं किसी प्रोप्राइटर की बात करूं, प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज को, प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करता हूं, तो ही इज द ओनली पर्सन हु कैन मैनेज एवरीथिंग। यस और नो, हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग। प्रोप्राइटरशिप में यही होता है, बोलो हाँ या ना। यस। और अगर पार्टनरशिप की बात करता हूं बेटा, पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सारे के सारे आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट करने के बाद सारी सारी चीजों को क्या करते हैं बेटा, अपनी अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैनेज करते हैं। राइट और नॉट, बेसिकली यही होता है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटा, अब जैसे बड़ी कंपनीज हो रही, बताओ किसी पर्टिकुलर मार्केट पे काम कर रही होंगी, या पूरे बड़े मार्केट पे, इंटरनेशनल लेवल मार्केट, एटलीस्ट इंडिया मार्केट, इंडिया बेस पे काम कर रहे होंगे, बिजनेस को रन कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। अगर अब आप अगर रिलायंस की बात करो, ध्यान से समझना, रिलायंस की बात करते हैं आप, रिलायंस कंपनी कोई एक बिजनेस कर रही है क्या, सोचो। तो रिलायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस, वेदर इज डूइंग सिंगल बिजनेस और मल्टीपल बिजनेस, दे डूइंग व्हाट, मल्टीपल बिजनेस। यस और नो। अगर आप रिलायंस की बात करो, बताओ रिलायंस कौन कौन से बिजनेस कर रही है बेटा, फटाफट से बताना। रिलायंस कौन कौन से बिजनेस कर रही है, क्या क्या जानते हो आप रिलायंस के बारे में, कौन कौन से बिजनेस वो कर रही है। रिलायंस टेली कम्युनिकेशन कर रही है या नहीं कर रही है, बोलो जरा फटाफट से। हाँ, और क्या, रिलायंस फ्रेश फूड प्रोडक्ट पे सब्जी भाजी भी बेच रही है, बेच रही है नहीं बेच रही है, बोलो हाँ या ना। यस, और कुछ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप मुंबई गए हो कभी, तो मुंबई में जो मेट्रो चल रही है, यस नो, वो किसने बनाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया। यस नो, और कुछ, रिलायंस का और कुछ, रिलायंस ट्रेंड्स, बिल्कुल, ठीक है, टेक्सटाइल पे भी काम कर रही है वो, बराबर है क्या। इसके बाद पेट्रोल वगैरह पे, सुना है नाम या नहीं सुना है। और बताओ, ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग है या नहीं है, रिलायंस के ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग बिजनेस है या नहीं है, अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर आपको पता हो कंपनी का नाम क्या है इसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोलो हाँ या ना।
इंडस्ट्रीज लिमिटेड है या नहीं है? यस। अच्छा ये बताओ प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड है? पब्लिक कंपनी है, बोलो हाँ या ना? पब्लिक पैसा लगा रही है नहीं लगा रही है इस पे, बोलो हाँ कि ना एवरीवन। अब ये सोचो कि अगर इसको इतने सारे बिजनेस मैनेज करने हैं तो क्या अंबानी अकेले ये सारे बिजनेस मैनेज कर लेगा? लगता है आपको? तो अब बताओ यहाँ पे अगर इस बिजनेस को मैनेज करना है तो क्या रिलायंस को अंबानी को टीम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बोलते जाना जरा फटाफट से, मैं आपसे बस पूछता जाऊंगा यस और नो। और टीम अगर रिलायंस को अगर टीम चाहिए तो सारी टीम एक लेवल पे काम करेगी या अलग अलग लेवल पे काम करेगी, ये भी बता दो जरा फटाफट से। अलग अलग। तो एक बात बताओ, एक टीम, एक तो अंबानी जो बैठे हुए हैं वो कौन होंगे कंपनी के लिए? मुकेश अंबानी, यस और नो? मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के लिए कौन है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सीईओ, एमडी, आप बोलो बोलो हाँ या ना? एवरीवन, यस। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टर्स भी होंगे जो कंपनी को मैनेज कर रहे होंगे, बोलो यस और नो? यस। अच्छा ये बताओ सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स ये सब कर क्या रहे होंगे बेटा, इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी कंपनी को लेके? क्या वो कंपनी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे होंगे? बोलो। क्या कंपनी से रिलेटेड वो गोल्स एंड मिशन बना रहे होंगे, विजन एंड मिशन? क्या वो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे होंगे? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, बोलो हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि रिलायंस सपोज मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, ये सपना किसने देखा होगा बेटा? ये सपना किसने देखा होगा, रिलायंस कंपनी के वर्कर ने या रिलायंस कंपनी के सीईओ ने? हाँ, रिलायंस की एक फैक्ट्री मुझे अमेरिका में भी डालनी है, यूएसए में भी डालना है, ये सपना किसने देखा होगा, रिलायंस के अंबानी ने, यस सुनो, सीईओ ने या उनके वर्कर ने? सीईओ ने, यस सुनो। अपना प्रोडक्ट जो है, अपना शेयर जो है सपोज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करना, ये डिसीजन किसने लिया होगा? मुकेश अंबानी ने या उनके वर्कर ने? मुकेश अंबानी ने, बोलो हाँ या ना? यस। तो कहने का मतलब क्या है, नए नए विजन को बनाना, नए नए प्लानिंग करना, नए नए स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? किसकी है? सीईओ, एमडी। इसको हम बोलते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलो प्लानिंग तो कर ली बेटा। अब चलो मान लो मैंने सोचा कि अंबानी ने सोचा कि एक जो फैक्ट्री है, यस और नो, एक फैक्ट्री अपन कहाँ पे लगाते हैं, यूएसए पे लगाते हैं, जहाँ पे जिस तरीके से हमने साम्राज्य जो है इंडिया में बनाया हुआ है उसी तरीके से साम्राज्य हम कहाँ पे बनाएंगे, यूएसए में बनाएंगे। फीमा लगेगा ओके, बट परमिसिबल है या नहीं है, बोलो जरा फटाफट से। परमिसिबल है, वेरी मच परमिसिबल, मैंने आपको फेमा में पढ़ाया हुआ है, बराबर है क्या? अब ये बताओ, अगर मुझे फैक्ट्री लगाना है, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, फैक्ट्री लगाना है तो जो फैक्ट्री लगाने के लिए कंप्लायंसेस करने हैं, क्या वो अंबानी करेंगे? बोलना जरा फटाफट से। क्या वहां पे जो कंप्लायंसेस करने हैं, राइट, बीमा का कंप्लायंस हो गया, टैक्स का कंप्लायंस हो गया, क्या वो अंबानी करेगा बेटा? अंबानी करेंगे, आर यू श्योर? कंप्लायंसेस अंबानी करेंगे? पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंबानी को पता होगा, राइट? पूरा का पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंबानी को पता होगा, पूरा फेमा एक्ट अंबानी ने पढ़ा होगा। एम आई राइट और नॉट? अगर आप बोल रहे हो यस वही करेंगे तो मतलब पक्का उनको पता होगा। अच्छा, लीगल कंप्लायंस करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो इनने इनने किसको बुलाया होगा अपने अंडर पे? सीए को, सीएस को, सीएमए को, लॉयर को, बोलो हाँ या ना? एम आई राइट और नॉट? यस। अच्छा इसके बाद बताओ, अब क्योंकि फैक्ट्री बनाना है, यस और वहां पे प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम भी जो है सीईओ ही करेगा, फिर अंबानी करेंगे ऐसा? प्रोडक्ट को डेवलप करना है, प्रोडक्ट को मान लो मोबाइल डेवलप करना है, मोबाइल को बनाना है, मोबाइल को असेंबल करना है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो अंबानी करने जाएंगे? नहीं। तो फिर प्रोडक्शन की टीम होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। अब बता दे जाना। अच्छा अब चलो मान लो मोबाइल बन गया बेटा, अब मोबाइल की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो अंबानी जाएंगे घर घर पे मार्केटिंग करेंगे या मार्केटिंग टीम होगा? बहुत बढ़िया, मार्केटिंग टीम होगा।
अच्छा, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा? मोबाइल की बात कर रहा हूँ। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, इसके बाद अब मोबाइल को बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, चाहिए होगा। कोई पार्ट पे काम कर रहा होगा, कोई पर्टिकुलर पार्ट बना रहा होगा, कोई पर्टिकुलर पार्ट बना रहा होगा, कोई तीसरा पार्ट बना रहा हो। इस तरीके की मल्टीपल टीम चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? हाँ या ना, कोई मदरबोर्ड पे काम कर रहा होगा, कोई उसकी असेंबलिंग का काम कर रहा होगा, कोई उसकी पैकिंग का काम कर रहा होगा। एम आई राइट और नॉट? तो यहाँ पे मोबाइल को बनाने के लिए कई तरीके के लोग चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, बराबर है? तो एक टीम तो मार्केटिंग की होगी, एक प्रोडक्शन की टीम होगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन की टीम चाहिए। बोलो हाँ कि ना? आज तो अंबानी के पास पैसा है, शुरू से हमेशा पैसा रहा होगा इतना अंबानी के पास, या कभी ऐसा भी रहा होगा कि नहीं पैसा नहीं है? बोलो ज़रा फटाफट से। नहीं है, तो फाइनेंस का भी काम कि भाई ये पैसे अरेंज कैसे करना है, उसके लिए भी टीम चाहिए होगी। बोलो येस और नो? ये जो सारे लोग हैं बेटा, ये कौन लोग हैं? अब बताओ, इसके अंडर पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा होगा, कोई बैनर पे काम कर रहा होगा, या सुनो कोई होर्डिंग पे काम कर रहा होगा, कोई न्यूज़ चैनल पे काम कर रहा होगा। ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दी गई होंगी। सेम वे पे डिस्ट्रीब्यूशन पे बोलो हाँ या ना? कोई ऑनलाइन पे डिपार्टमेंट सँभाल रहा होगा, या सुनो कोई हैंड टू हैंड डिलीवरी सँभाल रहा होगा। एम आई राइट और नॉट? यस। उसी तरीके से फाइनेंस में बहुत सारे सीए काम कर रहे होंगे। यस और नो? पैसा कहाँ से लाना है, क्रेडिट मॉनिटरिंग करनी है, अकाउंटिंग करना है, तो एक तो अकाउंटिंग वाला बंदा होगा, एक फाइनेंस को अरेंज करने वाला बंदा होगा। बोलो हाँ या ना? एक जो है तीसरा जो है जीएसटी टैक्स कंप्लायंस का काम करने वाला बंदा होगा। एम आई राइट? यस और नो? तो ये जो पूरी की पूरी एक मोबाइल प्रोडक्ट को मैनेज करने की, अब मैं इसको पूरा क्या बोलूंगा बेटा, एक काम हो रहा है मोबाइल के पीछे, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। यस और नो? तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? टीम मैनेजमेंट हो रहा है। यस और नो? क्या हो रहा है? टीम मैनेजमेंट हो रहा है। तो कुछ लेवल पे काम कहाँ पे हो रहा है बेटा? टॉप लेवल पे हो रहा है। और कुछ लेवल पे, अब ये जो प्रोडक्शन टीम बनी, बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा? तो इन लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए जरा फटाफट, इन लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इनको मैनेज करने के लिए कौन चाहिए बेटा? हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। एम आई राइट और नॉट? मार्केटिंग को पूरा मैनेज करने के लिए कौन बंदा चाहिए बेटा? मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना? एंड फाइनेंस मैनेजर चाहिए होगा। मतलब ये क्या होगा, मैनेजर क्यों बनाया गया? कि ताकि ये जो लोग काम कर रहे हैं अपने काम करने की क्या कर सके बेटा? रिपोर्टिंग कर सके। यस और नो? और जो काम करवाना हो वो उसको ऑर्डर कर सके। एम आई राइट और नॉट? बोलो जरा फटाफट से। यस। तो जो मुकेश अंबानी ने विजन बनाया, प्लानिंग बनाई, मिशन बनाया, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की, उसका कम्युनिकेशन वो किसको कर रहा होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मैनेजर को। एम आई राइट और नॉट? बोलो जरा फटाफट से। यस। अच्छा, ये जो मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ बेटा, ये एक प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ। एम आई राइट और नॉट? क्या मुकेश अंबानी इस तरीके से दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये इतना काम किसके लिए हो रहा है बेटा? इतना काम किसके लिए हो रहा है? बोलो ना? मोबाइल के लिए। सेम काम अब किसके लिए होगा बेटा? पेट्रोल के लिए भी होगा। बोलो हाँ या ना? सेम काम किसके लिए होगा बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो रेलवे लाइन अगर बन रही है, यस और नो? उसको भी मैनेज करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा फटाफट से। एवरीवन। यस। तो बेसिकली अगर आप समझोगे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, ये क्या है बेटा? फंक्शंस हैं। ये क्या है? बोलो जरा फटाफट से। फंक्शंस हैं। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे जो ये मैनेजर बन रहे हैं, ये कौन से मैनेजर हुए बेटा? फंक्शनल मैनेजर। कौन से मैनेजर हुए? बोलते जाना जरा फटाफट से। कौन सा मैनेजर हुआ बेटा? फंक्शनल मैनेजर। अच्छा, अब समझना। और ये कौन है बेटा? ये उनकी क्या है बेटा? टीम है। बोलो हाँ या ना? ये कोई मैनेजर मैनेजर नहीं है, ये फंक्शनल लेवल पे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो तीन लेवल बने बेटा। एक कौन सा लेवल बना बेटा? सीईओ लेवल। दूसरा कौन सा लेवल बना बेटा? मैनेजर लेवल। और तीसरा कौन सा बना बेटा? स्टाफ लेवल। बोलो हाँ या ना? तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं, सीईओ टॉप लेवल पे आ गया, उनके नीचे पे कौन काम कर रहा है बेटा? मैनेजर। और मैनेजर के नीचे पे काम कौन कर रहा है बेटा? स्टाफ काम कर रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना? एवरीवन, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ। तो सीईओ का बेसिकली काम क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या करना? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस।
देन इसके बाद ये क्या कर रहा है बेटा, इनको जल्दी बोलो फटाफट, मैनेजर क्या कर रहा है बेटा, इनको रिपोर्टिंग कर रहा है, बोलो बोलो हाँ या ना एवरीवन। और ये क्या कर रहा है, इनको वर्क असाइन कर रहा है, एम आई राइट। ये बंदा इनको क्या कर रहा होगा, इनके लेवल पे वर्क असाइन कर रहा होगा, बराबर है। और ये इनको क्या कर रहा होगा बेटा, रिपोर्टिंग कर रहा होगा। बोलो पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन, यस। अच्छा ये बताओ, ये मैनेजर जो है, ये एक्चुअल में फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एम आई राइट, इज इट लाइक दैट। सीईओ ने बोला मुझे मोबाइल बनाना है, मोबाइल के लिए कुछ लीगल कंप्लायंसेस कौन कर रहा होगा ये बताओ, सीईओ, मैनेजर या स्टाफ, क्या लगता है आपको। मैनेजर में स्टाफ कर रहा होगा, कोई उस मैनेजर, अब सपोज मान लो यहाँ पे मैनेजर कौन है, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीए है, बोलो हाँ या ना, सीए ही होगा ना मैनेजर, जो फाइनेंस को मैनेज करेगा। अब सीए के अंडर पे उसकी टीम होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। तो सीए क्या कर रहा है बेटा, सीए अपने आर्टिकल असिस्टेंट से अकाउंटिंग करवाता है या करता है, करवाता है, याद रखना हमेशा। ये जो मैनेजर है बेटा, ये कोई भी काम करेगा नहीं, ये काम क्या करेगा बेटा, करवाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। आई होप आई एम क्लियर। ये क्या करेगा, गाइड करेगा। ये क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, बोलो हाँ या ना। ये क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, इंथुजियाज्म प्रोवाइड करेगा, एम आई राइट और नॉट। एक्चुअल में काम एग्जीक्यूट कौन कर रहा है बेटा, स्टाफ कर रहा है। एक्चुअल में काम एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, स्टाफ कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, ये हिरार्की आपको समझ में आ रही है क्या। सपना देखने का काम किसका है बेटा, सीईओ का। सपना देखने का काम किसका है, सीईओ का। सपना पूरा कौन करके देगा, जब उस पे काम होगा स्टाफ। सपना पूरा करवाएगा कौन बेटा, मैनेजर, बोलो हाँ या ना एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। इसी तरीके से बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, टाटा, बिरला, इस तरीके से इंडस्ट्रीज काम कर रही होंगी, बोलो हाँ या ना एवरीवन, एवरीवन। हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मान लो चलो ये फंक्शन तो हर एक प्रोडक्ट के लिए लगेगा, आप कोई सा भी प्रोडक्ट दुनिया में बनाओ, ये सारी चीजें चाहिए, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अगर बीइंग अ टीचर, राइट, मैं भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर तो कर ही रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। लेक्चर्स, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या, डेवलप बोलो उसको, कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब कर रहा हूँ तो बताओ, मैं अपने आप में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ या नहीं संभाल रहा हूँ, प्रोडक्शन तो मैं ही करूंगा, राइट और नॉट। मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लेक्चर की नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, यस। और उन चीजों के लिए पैसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना। तो आप दुनिया का कोई भी काम करो बेटा, ये फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे, बराबर है क्या नहीं। छोटे लेवल पे बिजनेस है, आप खुद ही मैनेज करो, बट अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है आपका, यस सुनो, तो आपको टीम हायर करनी पड़ेगी इसके लिए, पिक्चर क्लियर है, यस। और मेरी बात ध्यान समझना, अब तो बात एक प्रोडक्ट की थी तो कोई दिक्कत नहीं था, बट जब मल्टीपल प्रोडक्ट हो जाएंगे बेटा, तो ये जो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैनेजर बैठा हुआ है, कौन सा बेटा, फंक्शनल मैनेजर, कौन सा, बोलो जरा फटाफट। अगर एक प्रोडक्ट था तो बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर किसको किसको रिपोर्ट कर रहा है बेटा, सीईओ को, बोलो हाँ या ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है एवरीवन, कर रहा है। हाँ। अब एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्ट, ये जो मोबाइल मोबाइल को जो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट मैनेजर, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोडक्ट मैनेजर, बोलो हाँ या ना। और ये कौन सा मैनेजर यहाँ पे है बेटा, फंक्शनल मैनेजर, बोलो हाँ या ना एवरीवन, बराबर है क्या। एक बात बताओ, जब कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट मैनेजर लाने की जरूरत है क्या, प्रोडक्ट मैनेजर वाला डेजिग्नेशन रखने की जरूरत है क्या, क्योंकि कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है। तो उस केस में सीईओ के अंदर डायरेक्ट कौन काम कर रहा होगा बेटा, फंक्शनल मैनेजर, बोलो हाँ या ना, एम आई राइट और नॉट। और जो भी काम है वो रिपोर्ट कर रहे हैं सीईओ को। पर अगर सीईओ के पास मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल बिजनेस है, एम आई राइट और नॉट, हाँ या ना, तो यहाँ पे इसको क्या लाना पड़ेगा बेटा, प्रोडक्ट नंबर वन है, तो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट है। तो अब आप बताओ, डायरेक्टली फंक्शनल मैनेजर अपॉइंट करोगे या पहले प्रोडक्ट मैनेजर करोगे, बोलो जरा फटाफट। एग्जैक्टली, आ रहा है बात समझ में, यस। तो प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, बराबर है क्या। ये प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर, ये प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर, ये प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर, एम आई राइट और नॉट।
और ये प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर पे काम कौन कर रहा होगा बेटा, बताओ जरा फटाफट से, फंक्शनल मैनेजर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छे से एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए बेटा, बराबर है क्या? तो फाइनेंस के लिए अलग। तो ये प्रोडक्ट मैनेजर, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिविजनल मैनेजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? यस तो मतलब एक डिवीजन का काम ये पूरा देख रहा है, इसके अंदर पे बहुत सारे फंक्शनल मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर के बहुत अंदर टीम है ना? तो वो टीम किसको रिपोर्ट कर रही है बेटा, फंक्शनल मैनेजर को। इनकी टीम किसको रिपोर्ट कर रही है, अपने अपने फंक्शनल मैनेजर को। और ये फंक्शनल मैनेजर अब किसको रिपोर्ट करेंगे, सीईओ को नहीं करेंगे, अब किसको करेंगे बेटा, डिविजनल मैनेजर को। और डिविजनल मैनेजर रिपोर्टिंग किसको करेगा बेटा, सीईओ को। यस सुनो, उसी तरीके से सेकंड प्रोडक्ट के लिए, उसी के तरीके से थर्ड प्रोडक्ट के लिए, उसी तरीके से फोर्थ प्रोडक्ट के लिए, इसी तरीके से जो है बिजनेस रन करती है। बोलो हाँ या ना? यस। तो हेड ऑफ, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो यहाँ पे 3 लेवल बनाया गया है। नंबर 1 इज हेड ऑफिस लेवल, डिवीजन लेवल एंड फंक्शनल लेवल। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? तो हेड ऑफिस पे कौन बैठेगा बेटा, सीईओ। डिवीजन पे कौन बनेगा बेटा, डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ, यस और नो। और फंक्शनल लेवल पे फंक्शनल मैनेजर एंड उनके स्टाफ। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? अब चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अडानी ग्रुप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? अडानी ग्रुप नाम सुना है या नहीं सुना है? बोलो हाँ या ना? अब अडानी ग्रुप बेसिकली क्या काम कर रहा है बेटा, अगर आप देखोगे, अडानी ग्रुप को थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ। देखो अडानी ग्रुप बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी, ये बताओ? बड़ी कंपनी है, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, अडानी ग्रुप इज एन इंडियन मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट हेडक्वार्टर्ड इन अहमदाबाद। मतलब ये कहाँ की कंपनी है बेटा, गुजरात की कंपनी। बोलो हाँ या ना? गुजराती भाव है जिनका नाम क्या है बेटा, गौतम अडानी, जिनने 1988 में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, कमोडिटी ट्रेडिंग का। क्या कौन सा बिजनेस किया था बेटा, कमोडिटी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से इस बंदे ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की थी। बोलो हाँ या ना? यस। और अगर आज आप देखोगे, अगर आप अडानी ग्रुप का, और अगर आप आज देखते हो तो कितना है बेटा, कितना है आज, 3.41 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइज है, मतलब मार्केट वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो कितना है? मतलब ये बिजनेस कहां से शुरू कर रहा है बेटा, बिजनेस कहां से शुरू कर रहा है, इधर गया, ये रहा। एक कमोडिटी ट्रेडिंग से बिजनेस शुरू कर रहा है। द ग्रुप बिजनेस इंक्लूड क्या क्या था यहाँ पे, सी एयर, क्या क्या मैनेज कर रहा है, इंक्लूडिंग सी एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, माइनिंग, नेचुरल गैस, फूड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। किन किन उसने एरिया को कवर किया, नंबर 1 सी, पूरा का पूरा, यस नो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है सी रूट्स वो पूरा मैनेज किया। एयरपोर्ट खरीदा उनने, बोलो हाँ या ना? एयरपोर्ट बनवाया उनने, ठीक है। इसके बाद इनने क्या किया बेटा, तीसरा काम क्या किया इनने, इलेक्ट्रिसिटी पे, यस नो, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यस नो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। चौथा काम किया बेटा किस पे, माइनिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे काम किया, नेचुरल गैस, फूड पे काम किया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। बोलो हाँ या ना? और इतना बिजनेस करने के बाद जो मैक्सिमम इनकी इनकम आ रही थी वो किससे आ रही थी बेटा, कोल रिलेटेड बिजनेस से आ रही थी। मोर देन 60% ऑफ द अडानीज ग्रुप रेवेन्यू इज derived फ्रॉम, कम ऑन, कोल रिलेटेड बिजनेस। बोलो हाँ या ना? यस। अब अगर अगर आप इनकी हिस्ट्री पे जाओगे तो हिस्ट्री यहां से शुरू हो रही है बेटा, कहां से, 1988 से शुरू हो रही है। विद अ कैपिटल, कितना था कैपिटल इनके पास, ओनली कितना था, 5 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना? 1988 में 5 lakhs उस समय के हिसाब से बहुत होता है, बट आज के हिसाब से देखो 5 लाख क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ या ना? अगर आपको आज एक छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना हो तो आपके पास मिनिमम 25 to 30 lakhs होना चाहिए। एक अगर नॉर्मल बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एवरेज लेवल पे, रिटेल ट्रेडिंग भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टॉक आपको जो परचेज करना पड़ेगा 20 से 25 लाख का स्टार्ट करना पड़ेगा मार्केट में खड़े होने के लिए। बोलो हाँ या ना? उसके पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो बिजनेस है वो बहुत छोटे लेवल पे होएगा। एम आई राइट और नॉट?
तो अगर आपको कंपटीशन में आना है तो आपके पास कम से कम 20-25 लाख रुपए होना चाहिए। और इस बंदे ने 1988 में 5 लाख से क्या किया बेटा, कितना बना लिया, 3.41 ट्रिलियन। बोलो हाँ या ना। दिखा रहा हूं ग्रुप, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इतने साल की मेहनत बंदे ने क्या किया, बंदे ने किया क्या, क्या किया बेटा, उसने अपने बिजनेस में सबसे पहला क्या लाया बेटा, विजन लाया। क्या लाया, विजन लाया। क्या लाया, विजन लाया। दूसरा क्या लाया, इस विजन को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए उनके पास, मिशन होना चाहिए। और मिशन को अचीव करने के लिए उन्हें क्या लगाई बेटा, स्ट्रैटेजी लगाई। क्या बताओ, ये तुक्के पे काम किया कहना है, आंख बंद करके तुक्के पे काम किया नहीं। इनकी नजर किधर किधर रही होगी, मार्केट पे रही होगी, प्रोडक्ट पे रही होगी, कस्टमर की नीड पे रही होगी, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करो। बोलो हाँ या ना। ट्रांसपोर्टेशन पे बात करो तो उनका एक डिलीवरी सिस्टम अपना होना चाहिए। क्या पूरा थॉट प्रोसेस लगा होगा कि नहीं लगा होगा, उसकी वजह से जाके आज ये जो बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, कितने का बेटा, 3.41 ट्रिलियन, इस तरीके से जाके खड़ा हुआ है ना। तो 1988 से लेके ऑलमोस्ट 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, यस और नो, बराबर है नहीं है, यस और नो, यस। तो मतलब ऑलमोस्ट कितने साल हो गए बेटा, 34 ईयर्स, 34 to 36 ईयर्स। बोलो हाँ यार हाँ। तो 36 साल की मेहनत में बंदे ने कंसिस्टेंसी रखी होगी कि नहीं रखी होगी, बिल्कुल रखी होगी। अब अगर मैं बात करता हूँ सर कि इतना बड़ा जो एम्पायर आज हमारा खड़ा हुआ है, क्या एक बंदे काम कर रहे हैं, उसके पीछे हजारों लाखों बंदे काम कर रहे हैं, बोलो जरा फटाफट से। हजारों लाखों बंदे काम कर रहे हैं, तो उन लाखों बंदों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अब वो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, अब बताओ क्या वो एक ही कंपनी पे करें या उनके लिए मल्टीपल कंपनीज अलग अलग बनानी चाहिए, ये भी एक प्लानिंग की बात है, हाँ या ना। उनके कंप्लायंसेस की बात है। तो देखो इनने कितना बनाया हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, हम पढ़ क्या रहे बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ने का, कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ने का, स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको बड़ा काम करना है, क्या आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बेहतरीन रखना पड़ेगा, बोलो जरा फटाफट से। क्या यहाँ पे हम स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, बोलो यस और नो, यस। तो अगर आप देखो अडानी क्या कर रहा है बेटा, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन पे, पावर पे, बिजली, रिसोर्सेस, खनिज संपदा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट एंड अदर्स। उन्होंने क्या किया बेटा, अलग अलग चीजों के लिए क्या बनाई, अलग अलग कंपनी बनाई। बोलो हाँ या ना, बनाई है कि नहीं बनाई, देखो आप, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस और नो, यस। और अलग अलग कंपनी को अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए, बोलो हाँ या ना। एमओए में पढ़ाया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर एक कंपनी का अलग अलग क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, बराबर है। कोई कंपनी लॉजिस्टिक पे काम कर रही है, तो एक तो शिपिंग ऑफ कोल अडानी शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड बन गई। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड किस चीज के लिए बनी बेटा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को क्या करने का बेटा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड बनाया, मतलब एसईजेड मतलब क्या हो गया बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब उस जगह पे अगर आप अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो गवर्नमेंट आपको हजारों तरीके की क्या देती है बेटा, टैक्स इंसेंटिव्स देती है, जहां पे आपके एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो चीप रहेंगे, है ना। मतलब आप जाके अब्रॉड पे भी कंपटीशन कर सकते हो। मतलब आप सोचो ना, इतनी थिंकिंग अडानी ने, नई नई ऑब्जेक्टिव्स, नए नए थॉट प्रोसेस को लेके नई नई कंपनी बनाई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। और जब कभी भी उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर भी किया। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर। इस तरीके से जाके ये पूरा पूरा एम्पायर जो है इनने खड़ा किया। फिर बताओ, अगर ये ऐसा नहीं करते, क्या इतना बड़ा एम्पायर एक कंपनी के नाम पे हो सकता था क्या, बोलो जरा फटाफट से। एक कंपनी के नाम पे हो सकता था क्या, बोलो जरा फटाफट। ये अलग अलग कंपनी बनाने की जरूरत पड़ती, अलग अलग कंपनी बनाने की जरूरत पड़ती थी, एक ही में सारे ऑब्जेक्टिव डाल देते तो पूरा हौच पौच हो जाता है, बोलो हाँ या ना। और लाइबिलिटी कंपनी के लिए अलग होती कि नहीं होती, अगर मान लो कोई भी एक सिस्टम गड़बड़ हो गया तो पूरी कंपनी बंद हो जाती कि नहीं हो जाती, बेटा सोच के देखो, बराबर है या नहीं है, यस। क्योंकि कंपनी एक्ट क्या बोलता है बेटा, एवरी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कंपनी, बोलो हाँ या ना। एवरी कंपनी इज आर्टि, तो अगर ये कंपनी कोई गड़बड़ काम कर रही है तो बस इसी कंपनी के साथ प्रॉब्लम होगी, बाकी की कंपनी के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी थॉट प्रोसेस के साथ, इतने टीम के साथ जो है इनने अपना पूरा का पूरा एम्पायर सेट किया है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, एवरीवन, यस। तो अब अगर आप थ्योरी को समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो जरा फटाफट से यस और नो एवरीवन। तो स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कहां पे पड़ती है बेटा, अब देखो आप थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कहां पड़ती है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से।
सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में या मल्टीपल डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन में? जल्दी जल्दी बोलते जाना फटाफट से। अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, थ्योरी में जो जो भी लिखा है समझ में आएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्या होएगा? सिंगल बिजनेस करना है तो स्ट्रेटेजिक लेवल चाहिए, मल्टीपल बिजनेस करना है तो स्ट्रेटेजिक लेवल चाहिए, मल्टीपल बिजनेस करना है तो स्ट्रेटेजिक लेवल चाहिए। नंबर टू, कॉम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेस, एक ही तरीके के बिजनेस की मल्टीपल यूनिट चाहिए या मल्टीपल मल्टीपल सेक्टर भी चलेगा? बोलो जरा फटाफट से। स्ट्रेटेजिक लेवल कहाँ पे चाहिए होगा बेटा, सिंगल सेक्टर या मल्टीपल सेक्टर? अभी अभी दिखाया था, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल दिया था आपको अडानी ग्रुप का, दिया है या नहीं दिया है बेटा, बोलो हाँ या ना। ये लॉजिस्टिक पे भी काम कर रहा है, यस सुनो, पावर पे भी काम कर रहा है, कोल पे भी काम कर रहा है, गैस पे भी काम कर रहा है, फूड पे भी काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग। बोलो जरा फटाफट, सेक्टर है या नहीं है एवरीवन? यस। अच्छा ये बताओ, ये सारे के सारे एक ही कंपनी में काम कर रही है, अलग अलग कंपनी बनाई गई है? बोलो जरा फटाफट से। तो हर एक सेक्टर की अलग अलग कंपनी, यस, तो सेपरेट सेल्फ कंटेंट डिविजन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। क्योंकि कंपनी अलग है तो उसकी हिरारकी अलग होगी, उसके टीम अलग होंगे। बोलो हाँ या ना एवरीवन। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, पिक्चर क्लियर है, तीसरा एग्जांपल हो गया, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसी कंपनीज है जो मल्टीपल बिजनेस डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट डिवीजन चाहिए या सेम डिवीजन पे काम होएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। हर एक डिवीजन अलग अलग है या नहीं है? बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस। और ये तीन डिवीजन बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, ये जितने भी डिविजन है ये तीन लेवल पे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? नंबर वन, कॉर्पोरेट लेवल, इसको हम बोलते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिजनेस लेवल को क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। एंड थर्ड, फंक्शनल लेवल को क्या बोलते हैं हम? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से। यस। पहला पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर, फोर्थ फिफ्थ क्लियर है। मतलब अगर स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी केस स्टडी आ गई बेटा, क्या आप ये पॉइंट लिख सकते हो? बोलो जरा फटाफट से हाँ या ना एवरीवन। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये पूरा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मैंने अगर आपको 7-8 पॉइंट दिए तो आउट ऑफ दैट 3-4 पॉइंट याद रहेंगे? बोलो जरा फटाफट से। नॉर्मली आपको बिना दिमाग के, बिना स्ट्रेस के 3-4 पॉइंट याद रहेंगे? हाँ या ना? तो ये जो मैंने ऐसे आपको टैब दिए हुए हैं यहाँ पे, तो जरूरी नहीं आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत। लॉजिकली आप जितना भी दिमाग में रख सकते हो रख लेना, बट एग्जाम में आप लिखना इसी तरीके से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये लॉ नहीं है, यहाँ पे लिखने का तरीका पॉइंट वाइज रहेगा, पैराग्राफ में नहीं रहेगा, याद रखिएगा। पिक्चर क्लियर है? यस। अभी बोलते हैं साहब, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन लोग पाए जाते हैं? बोले जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट टू ऑफ दीज लेवल्स। कौन कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल पे और बिजनेस। बिजनेस लेवल पे मैनेजर्स होते या नहीं होते? बोलो जरा फटाफट से। डिविजनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर होते या नहीं होते? बोलो जरा फटाफट से। तो यहाँ पे थर्ड लेवल पे कौन होगा बेटा? फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कौन होगा बेटा? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को मैंने क्या बोला बेटा? डिविजनल मैनेजर। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे कौन है बेटा? बेसिकली सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर। यस और नो? तो यही बोल रहे हैं, जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट टू ऑफ दीज लेवल्स बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिफर। हाँ या ना? सबके रोल अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? अलग होंगे। यस और डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वैसे वैसे यस जनरल मैनेजर्स की जो है काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इसका काम अलग है। बोलो हाँ या ना। फाइनेंस मैनेजर, इसका काम अलग है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट जी यस। अच्छा अब ये बताओ, अच्छा ये जितनी भी कंपनी है सब अलग अलग काम कर रही है, बोलो हाँ या ना। पर इनका इंटेंशन क्या है बेटा? अडानी ग्रुप को मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। बोलो हाँ या ना। अभी अभी बताया था मैंने एवरीवन, बताया था कि नहीं बताया था? अगर मैं ये अडानी ग्रुप का ये जो 3.41 ट्रिलियन आपको दिखा रहा हूं, ये किसी एक ग्रुप की मेहनत है? ये पूरे के पूरे जितने भी ग्रुप बने हुए उनकी पूरी मेहनत है? बोलो जरा फटाफट से। 3.41 ट्रिलियन किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के सेगमेंट का है या पूरे के पूरे सेगमेंट का है? पूरे के पूरे सेगमेंट का है। यस और नो? तो भले ही ये जितनी भी कंपनीज है बेटा अलग अलग काम कर रही है, मेरी बात समझना, पर इनका एक कॉमन पर्पस है क्या? कि उस कंपनी की, उस ग्रुप की मार्केट वैल्यू को क्या करना है बेटा? बढ़ाना है। बोलो हाँ या ना।
एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तो लिखा है यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यस और नो? बट दे आर, कम ऑन, क्या लिखा है? वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। बोलो हाँ या ना एवरीवन? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अगर अब आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो, दोनों तरीके से मतलब अगर मान लो बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनी है ना? तो अब मैं बोलता हूँ अगर अलग अलग कंपनी, तो इनका काम भले ही अलग अलग कर रहे हो, एम आई राइट और नॉट? बट दे आर वर्किंग टुगेदर टू शो मार्केट वैल्यू। बोलो हाँ या ना? बराबर है, बोल सकता हूँ मैं। तो ये लाइन क्लियर होता है कि भाई जितनी भी कंपनी है भले वही अलग अलग लेवल पे काम कर रही हो, बट उनका इंटेंशन एक है, क्या लाना बेटा? मार्केट वैल्यू। बोलो हाँ या ना? कैपिटलाइज व्हाट? मार्केट वैल्यू। एम आई राइट और नॉट? और अगर मैं, अब मैं अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूं, सपोज मान लो अडानी की ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? डिवीजन है या नहीं है? और वो डिवीजन के कई सारे फंक्शन है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? तो ये जो फंक्शन काम कर रहे हैं, भले ही अलग अलग लेवल पे काम करो, बट इनका काम क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना। बोलो हाँ या ना? तो दे आर वर्किंग टुगेदर, यस और नो? और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर आप इंडिविजुअल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे, तो भले ही उनके अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हो, बट उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। बोलो यस और नो? जैसे क्रिकेट टीम आप देख लो, क्रिकेट टीम में हर एक टीम, हर एक प्लेयर जो है अपनी अलग भूमिका निभाता है। बोलो हाँ या ना? पर उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होता है। हर एक प्लेयर चाहता है कि वो मैन ऑफ द मैच सीरीज उसके हाथ में आए। बोलो हाँ या ना? उसके नाम पे एवरी प्लेयर वांट्स दैट। बोलो हाँ या ना? बट ये क्या हो गया बेटा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। बट इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्या? दैट द टीम मस्ट विन द मैच। बोलो हाँ या ना? टीम मस्ट विन द मैच। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कोई कंपनी खराब काम कर रही है, बट ओवरऑल अडानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू है वो ऊपर आना चाहिए। यस और नो? आपने बहुत सारे शेयर परचेज किए, कोई शेयर बढ़िया आपको रिजल्ट देगा, कोई लॉस भी देगा, बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो ये बोलते हैं एन ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू, कम ऑन, नंबर ऑफ सेगमेंट्स वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। बोलो हाँ या ना एवरीवन? यस। अच्छा, ये बात तब आती है बेटा जब आपके पास सिंगल प्रोडक्ट हो, बट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए, तो यही नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या बन जाता है आपका बेटा? डिवीजन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? अगर मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, राइट, तो जो वहां पे कौन था बेटा? फंक्शनल मैनेजर था, वो अब क्या बन जाएगा बेटा? डिविजनल मैनेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिविजनल मैनेजर बन जाएगा। और उसके अंडर पे कौन लोग काम कर रहे होंगे बेटा? बहुत सारे फंक्शनल मैनेजर्स काम कर रहे होंगे। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे ही कंपनी ने एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो जो उनका फंक्शनल मैनेजर था पहले, वो अब क्या बन गया? डिविजनल मैनेजर। यस और नो? और नए नए फंक्शनल मैनेजर को उनके अंडर पे अपॉइंट किया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोशन बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? बाकी के लोग? यस एवरीवन? महक, डिंपल, पिक्चर क्लियर है? वेरी गुड। नाउ, अच्छा, अभी यहां तक क्लियर हो गया ना? अब आते हैं बेटा यहाँ पे टाइप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना बेटा, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अब मैंने इतना तो आपको पॉइंट पढ़ा दिया, कितने पॉइंट आपको बता दिया मैंने यहाँ पे? 7 पॉइंट बता दिए। बोलो हाँ या ना? पर अगर आप ये 7 पॉइंट इतना लिखोगे एग्जाम में, टाइम बचेगा क्या आपके पास? बोलो जरा फटाफट से। नहीं बचेगा। तो इसकी आप जो जो समरी, अब ये मैंने यहाँ पे ब्लू पॉइंट में दिया हुआ है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यस नो? डिफरेंट डिवीजन है, एवरी डिवीजन इज सेल्फ कंटेंट डिवीजन, यस नो? लिख सकते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट में। इसमें 3-4 पॉइंट भी लिख दिया, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो? बट अगर मैं आपको ये 2-3 पॉइंट ही लिखा देता, तो आप बताओ एग्जाम में क्या लिखते? लिखते क्या कुछ? नहीं लिखते। यस और नो? तो आपको मैंने कंटेंट दे दिया, कंटेंट समझा दिया। अब आपके पास कंटेंट है बेटा, अब टाइम भी आपके पास जितना है, उसके हिसाब से आप इसमें से कंटेंट उठा के आप अपना पॉइंट लिख सकते हो। पिक्चर क्लियर? रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ ये पॉइंट आप याद रख लेना,
और ये पॉइंट किस कंटेक्स्ट में कहे जा रहे हैं वो कंटेक्स्ट को दिमाग में रख लेना, आपकी थ्योरी यहाँ पे बन जाएगी। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? अब ये बोलते हैं बेटा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सा बताया था बेटा? एक तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है कमॉन फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। तो अब देख लो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट सब खत्म हो गया। अब देखना यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट पहला पॉइंट बोलता है कंसिस्ट ऑफ। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना एवरीवन। पहला वाला पॉइंट पिक्चर क्लियर है, कंसिस्ट ऑफ सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट स्टाफ। क्लियर हो गया हाँ या ना? अच्छा इनका बेसिकली काम क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। बोलो हाँ या ना? बताया था ना विजन मिशन क्या क्या डिसीजन लेने कॉर्पोरेट लेवल पे, वो डिसीजन कौन लेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कहां डालने वाली है, डिसीजन किसका है बेटा? टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, बॉटम लेवल का? जल्दी बोलो फटाफट से। टॉप लेवल का। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा ये बताओ, मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये डिसीजन किसका होगा? हाँ टॉप लेवल मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना मतलब नया डिवीजन लाना है। बोलो हाँ या ना? नया डिवीजन लाना है। पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। अच्छा मान लो डिविजनल मैनेजर ने बोला यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एक काम करो क्वालिटी क्वालिटी मैनेजमेंट टीम बना दो। ये डिसीजन किसका है बेटा? डिविजनल मैनेजर का। ये किसका है बेटा? डिविजनल मैनेजर। आई होप आई एम क्लियर। डिविजनल मैनेजर कहां पे आएगा बेटा? बिजनेस लेवल। बिजनेस की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। याद है? समझ में आ रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा वो कौन होगा बेटा? टॉप लेवल। जो बिजनेस की बात, बिजनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे बात करेगा, प्रोडक्ट को कैसे लाना है, वो ऑर्गेनाइजेशन मालिक नहीं सोचेगा, सीईओ नहीं सोचेगा, वो कौन सोचेगा बेटा? कौन सोचेगा? डिविजनल मैनेजर। इसीलिए तो अपॉइंट किया गया भाई, मेरे को ही अगर सब कुछ करना होगा, सब कुछ सीईओ मोदी को किसको करना होगा? अंबानी को ही, तो वो इनको क्यों रखेगा? सब चीज अगर अडानी को ही करनी है तो बिजनेस मैनेजर क्यों रखा हुआ है? बोलो हाँ या ना? यस। और फंक्शन लेवल पे अगर कोई डिसीजन लेना है वो कौन लेगा बेटा? फंक्शनल मैनेजर। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? यस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, मान लो यूएसए में बिजनेस यूनिट डालना है, बराबर एवरीवन? बिजनेस यूनिट तो वहां पे कौन कौन सा प्रोडक्ट रहेगा ये कौन बताएगा बेटा? हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, कौन से डिसीजन डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास भी है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेंगे। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? ये डिसीजन किससे लेंगे बेटा? प्रोडक्ट से रिलेटेड। आई होप आई एम क्लियर। प्रोडक्ट या बिजनेस? बिजनेस किसका होता है बेटा? प्रोडक्ट का। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया, दिख रहा है क्या बेटा? हाँ या ना? तो एक चार्ट किसका बना आपका बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। एक चार्ट किसका बना? ये मोबाइल का। बोलो हाँ या ना? ये चार्ट पूरा किसका है बेटा? मोबाइल का है। बोलो हाँ या ना? फिर दूसरा चार्ट किसका बना बेटा? इसी तरीके से पेट्रोल का बनेगा। बोलो हाँ या ना? पेट्रोल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। हर एक प्रोडक्ट के लिए डिवीजन होगा कि नहीं होगा? सेम रेलवे के लिए होगा, और रेलवे के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये जो है ये मेट्रो रेलवे पेट्रोल, ये सुनो उसी तरीके से ये मोबाइल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसबीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिमाग फिट करते रहना बेटा। एसबीयू इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या हो गया बेटा? पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के एक प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी क्या कहलाएगी बेटा? एस बी यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एस बी यू। एस बी यू का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब एक बात बताओ, अगर आप ये देखोगे ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। बोलो हाँ या ना? अडानी का है, हम सॉरी रिलायंस का है, बराबर है क्या? हाँ बिजनेस मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन किसका है? रिलायंस का। पिक्चर क्लियर है? पर क्या बिजनेस अलग अलग है? अच्छा चलो अब मेरे बात समझना, पेट्रोल के साथ इसने डीजल भी ले लिया। तो एक बात बताओ, डीजल और पेट्रोल अलग अलग प्रोडक्ट है या नहीं है? हाँ है। पर क्या ये एसबीयू भी अलग अलग है क्या? एसबीयू से मतलब कहने का मतलब प्रोडक्ट के अलग होने से क्या एसबीयू आ जाएगा बेटा? हाँ, मेरी बात ध्यान समझना आप। क्या प्रोडक्ट के अलग होने से एसबीयू आ जाएगा? नहीं। एसबीयू कब आता है? व्हेन देयर इज व्हाट, कम ऑन, सेपरेट मार्केट। क्या बोला मैंने? सेपरेट मार्केट। इन दोनों का मार्केट सेम है या नहीं है? ऑटोमोबाइल्स। बोलो हाँ या ना?
भाई पेट्रोल पंप में सिर्फ कार ही दिखेगी ना, और कुछ भी दिखेगा? कार ही दिखेगी, बराबर है कि नहीं है? मतलब ऑटोमोबाइल से दिखेंगे, तो मतलब मार्केट सेपरेट नहीं है इन दोनों का, इसलिए पेट्रोल और डीजल जो है सेम प्रोडक्ट में आएंगे। बोलो हाँ या ना? इट्स नॉट a strategic business unit, they are different business unit but they are not different SBU. I hope I am clear. Yes. दूसरा, सेपरेट कॉम्पिटिटर होना चाहिए, क्या बोला मैंने? एंड सेपरेट कस्टमर होना चाहिए। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? और पेट्रोल एंड डीजल के केस में ना ही मार्केट सेपरेट है, ना ही कॉम्पिटिटर सेपरेट होंगे, और ना ही कस्टमर सेपरेट होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा बड़ा, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो पेट्रोल एंड डीजल ये कभी भी बिजनेस यूनिट अलग हो सकते हैं, बट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, उसी तरीके से मैंने बताया टाई एंड बेल्ट, बोलो जरा फटाफट से, ये एक ही है, बोलो हाँ या ना? शर्ट एंड पैंट, शर्ट एंड पैंट, हाँ, ये सब सिंगल एसबीयू में आएंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर कॉम्पिटिटर, सिमिलर कस्टमर, ये सब क्या करते हैं बेटा? एसबीयू नहीं बनाती, ये सब एक ही एसबीयू में आएंगे, अलग अलग एसबीयू नहीं होंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो एसबीयू का मतलब लिख लो बेटा, वहां पे एक काम करना आप लोग ना, जो मैं बना रहा हूं तो आपने एक नोट्स बना लेना है, वहां पे डिक्शनरी नोट्स रहेगी आपकी। टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उसको आप टर्मिनोलॉजी लिखते चलिएगा, ताकि आप उसको रोज पढ़ते रहिए, तो आपको एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहे। बराबर है क्या? डजेंट मैटर ये शब्द कहाँ पे यूज हुआ है, आप इसकी एक सेपरेट जो है, या अपने बुक के पीछे जो है 5-10 पन्ने छोड़ देना, 5 पन्ने छोड़ देना मैक्स टू मैक्स, है ना? तो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे जो मुझे लगेगा कि आपकी इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसको वहीं पे लिख लेना। क्लियर है या नहीं क्लियर है? एसबीयू क्या है बेटा? सेपरेट बिजनेस यूनिट, लिख लेना बेटा। हैविंग व्हाट, कम ऑन? सेपरेट मार्केट, बहुत बढ़िया। सेपरेट कॉम्पिटिटर्स एंड सेपरेट, बोलो ना, कस्टमर्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यहां तो बराबर है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब सेपरेट बिजनेस यूनिट। ये मैं एक्सप्लेन, ये मीनिंग दे रहा हूं ना आपको। हाँ, ये मीनिंग दे रहा हूं मैं आपको। आई होप आई एम क्लियर ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। आई होप आई एम क्लियर। यस। एंड एग्जाम्पल क्या बोल सकता हूं मैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। पेट्रोल एंड डीजल are two separate business unit, but a single strategic business unit. I hope I am clear with this. बेटा इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि यही पढ़ते पढ़ते आपका एमसीक्यू भी कवर, जब आपके थॉट प्रोसेस क्लियर रहेंगे ना, तो एमसीक्यू आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम क्लियर अंडरस्टैंड कर पाओगे हर एक टर्मिनोलॉजी को। ये टर्मिनोलॉजी आपको अलग अलग लिखते चलना है बेटा, ठीक है? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। तो यहाँ पे देखो लिखा है एज, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बताया गया है किसके बारे में बेटा? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में। As we now know, a strategic business unit is common, क्या लिखा है बेटा? सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। अब समझ में आ गया इसका मतलब? इस शब्द का मतलब समझ में आएगा? सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है। आ रहा है बात समझ में? या सुनो, भले ही एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल बिजनेस यूनिट होते हो, या सुनो, जैसे मैंने बताया लॉजिस्टिक हो गया, रिसोर्सेज हो गया, गैस हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूँ, तो इस लॉजिस्टिक का गैस वाले यूनिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, एकदम सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है। आई होप आई एम क्लियर। और इनके जितने भी फंक्शन है ये किसके लिए काम कर रहे होंगे? ओनली एंड ओनली लॉजिस्टिक डिवीजन के लिए। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ द डिवीजन। बोलो हाँ या ना? तो जनरल मैनेजर हमेशा कौन होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हेड ऑफ, ये बताने की जरूरत है क्या? बोलो जरा फटाफट से। नहीं है। ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल। तो जो कॉर्पोरेट लेवल से आया, मतलब जो सीईओ ने बोला, उसको जनरल मैनेजर ने अपने दिमाग में रख लिया, और वो किसको दे देगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
किसको दे देगा? फंक्शनल मैनेजर को दे देगा। मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल से आएगा बिजनेस लेवल पे, बिजनेस लेवल किसको दे देगा बेटा? फंक्शनल लेवल को। बोलो हाँ या ना एवरीवन। और इसी को आप क्या बोलोगे बेटा? SBU। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? यस। Thus, whereas corporate level managers are concerned with the strategies that span of individual businesses। मतलब क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? जल्दी बोलो फटाफट से। मतलब जो सीईओ है, क्या वो मल्टीपल एसबीयू को देख रहा होगा? पिक्चर क्लियर कर लेना, बोलो हाँ या ना। जो सीईओ है, बट डिविजनल मैनेजर क्या पूरे के पूरे एसबीओ को देख रहा होगा? नहीं, हर एक के लिए अलग है। आई होप आई एम क्लियर। और इसके अंडर पे बोलो जरा फटाफट से, फंक्शंस अलग होंगे कि नहीं होंगे? फंक्शनल मैनेजर 1, फंक्शनल मैनेजर 2, फंक्शनल मैनेजर 3। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये डायग्राम आप बना सकते हो। पिक्चर क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो अब ये बेसिकली ये सीईओ कौन है बेटा? ये सीईओ कौन है? टॉप लेवल। अच्छा, तो एक बात बता, एसबीयू का टॉप लेवल मैनेजमेंट सेम होगा क्या सारे एसबीयू का? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या सीईओ सेम होती? मेरी बात ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओनर एक ही है, बोलो हाँ या ना। अब कुछ समझ में आ जाएगा। ओनर एक ही है, बोलो हाँ या ना। ओनर एक ही है। क्या एसबीयू भी इनके सीईओ भी अलग होंगे कि नहीं होंगे? भाई सीईओ जो इस एसबीयू की स्ट्रेटजी बना रहा होगा, क्या वही सीईओ इस एसबीयू की भी स्ट्रेटजी बनाएगा? नहीं, ये चीजें अलग अलग। आगे बात समझ में? यस। ओनर सेम हो सकता है, बट मैनेजर कभी भी सेम नहीं होंगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, ओनर सेम होगा बट मैनेजर। हाँ, तो हाँ, ओनर सेम होगा बट टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो सीईओ बैठा है ना, इनका सीईओ भी अलग अलग होगा। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? ओनर ओनर सेम होगा, क्योंकि वो भाई किसकी है? एक ग्रुप की ही अलग अलग कंपनी है ना। तो ओनर सेम है, पर उनके मैनेजर्स जो है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग होंगे। पिक्चर क्लियर है बेटा? एवरीवन? यस। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर किस पे फोकस करेगा बेटा? स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, या स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू व्हाट एसबीयू। बराबर है। वो स्ट्रेटजीज किसके पास जाएगी बेटा? बिजनेस लेवल मैनेजर। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट उस स्ट्रेटजीज को, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेटजी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में। हाँ यार, बिजनेस मतलब प्रोडक्ट लेवल पे। बराबर है क्या? और वो जो बिजनेस लेवल मैनेजर है, वो अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को किसको दे देगा बेटा? फंक्शनल लेवल मैनेजर को, ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अगर आपको अब समझ में आ जाए तो शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं बेटा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल मैनेजर कौन है? बेसिकली सीईओ है। ये क्या बना रहा है बेटा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बना रहा है। क्या बना रहा है? ठीक बात है। ये क्या बना रहा है बेटा? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। इसको आप प्रोडक्ट लेवल भी बोल सकते हो। बराबर है क्या? और बॉटम लेवल क्या कर रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बना रहा है। बोलो हाँ या ना। इसके स्ट्रेटजी में क्या हो रही है बेटा? क्रिएट विजन, मिशन, प्लानिंग, ये सब चीजें चल रही है। बराबर है क्या? इसके लेवल पे क्या हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। बोलो हाँ या ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट, बोलो हाँ कि ना। और इसके लेवल पे क्या हो रहा है बेटा? हाउ टू एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट एंड कम ऑन प्रोडक्ट लेवल स्ट्रेटजी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस एवरीवन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो, एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टारगेट दे दिया, बोलो हाँ या ना। क्रिएट अ न्यू टारगेट, बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बोलेगा बेटा? हाउ टू इम्प्लीमेंट
and what to implement to achieve दिस टारगेट। बराबर है, मतलब स्ट्रेटजीज की बात करें कि ऐसा क्या करें कि टारगेट अचीव हो जाए। बराबर है क्या? तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रेटजीज एज टू एग्जिक हाउ टू एग्जीक्यूट टू अचीव द टारगेट। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बराबर है कि नहीं है? 100%, 100% क्लियर, एवरीथिंग, कोई डाउट यहाँ पे? दिस इज द function, this is the structure of the organization which is divided into three parts: top level, middle level and bottom level। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाएगी, यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाएगी, यहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाएगी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होगी क्या करने के लिए बेटा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यस और नो, और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एम आई राइट और नॉट? This functional level strategy is formulated to implement, come on, business level strategy and execute, come on, कॉर्पोरेट लेवल स्टडी। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल बोला कि भैया मुझे मर्जर एंड अमालगमेशन करना है, क्या करना है, ये तो टॉप लेवल ही डिसाइड करेगा ना कि कंपनी को मर्ज करना है या नहीं करना है, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या किया बेटा, कैसे करें, हाउ टू इंप्लीमेंट, तो AS14 फॉलो करो। बराबर, अकाउंटेंट बैठा होगा टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, बोलेगा भैया AS14 फॉलो करो, बोलो हाँ या ना। यस। और बॉटम लेवल क्या करेगा बेटा, इनकॉर्पोरेट जर्नल एंट्रीज। तो समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो अगर ऊपर वाले ने बोलिए हमें मर्जर करना है, तो कंप्लायंस कौन कर रहा है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और करवा किससे रहा है बेटा, अपने आर्टिकल से, बोलो हाँ कि ना, अपने स्टाफ से कि भैया ये एंट्री कर दो, हो जाएगा काम खत्म, बोलो हाँ कि ना। तो जब मैंने ये बॉटम लेवल, तो अब ये एंट्री करनी है, तो बेटा एंट्री करनी है तो आपको एंट्रीज तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो जाओ भैया फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, जाओ ट्रेनिंग गाइडलाइंस लो। तो ट्रेनिंग लिया मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजीज लग गई बेटा, बोलो हाँ या ना, ट्रेनिंग वाली की भैया इसका नॉलेज ले लो, ले लिया, अब एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट हमने किसको किया बेटा, बताओ, एग्जीक्यूट किसको किया, मर्जर को एग्जीक्यूट किया या AS14 को एग्जीक्यूट किया? मर्जर करवाया ना हमने, एक्चुअल में AS14 करवाई, मतलब क्या करवाया बेटा, मर्जर करवाया, बोलो हाँ या ना। तो AS14, ध्यान से समझना, जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस में लिया गया था, उसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, लगा दिया, एक्चुअल में लगा दिया, क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए। एम आई राइट? तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड टू इंप्लीमेंट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी टू एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। बराबर है या नहीं है? यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप बोल सकते हो बेटा। अच्छा ये बताओ, बॉटम लेवल पे क्या होएगा बेटा, बॉटम लेवल पे कौन सी स्ट्रेटजी आएगी, जल्दी बोलो फटाफट से, फंक्शनल लेवल आएगी। मिडिल लेवल पे क्या आएगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बिजनेस लेवल या प्रोडक्ट लेवल। एंड टॉप पे क्या आएगी बेटा, कॉर्पोरेट लेवल पे, है ना। तो एक बात बताओ, मर्जर अगर हुआ तो क्या क्या नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ या पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया? पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ है, यहाँ से प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं आया बेटा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आया है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आता है, वो सारी स्ट्रेटजी कहाँ पे आएंगी, कॉर्पोरेट लेवल पे आएगी। उस स्ट्रेटजी जिसकी वजह से सिर्फ एक प्रोडक्ट अफेक्ट हो रहा हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। और जिससे एक पर्टिकुलर फंक्शन, अब जैसे मैंने बताया ये मार्केटिंग करने का स्ट्रेटजी, भाई साहब इस तरीके से मार्केटिंग करना, अब मार्केटिंग जो है यूट्यूब के थ्रू करना, तो बताओ प्रोडक्ट चेंज हुआ, कॉर्पोरेट चेंज हुआ, या आपका एक फंक्शन चेंज हुआ है, आपका एक मार्केट करने का तरीका चेंज हुआ है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। आई होप आई एम क्लियर। बट यस, आपके इस मार्केटिंग से प्रोडक्ट पे असर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और प्रोडक्ट पे असर आएगा तो जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी बनी हुई है, वो अपना गोल एंड मिशन अचीव करने में, इसके लिए जो फॉर्म बॉटम लेवल स्ट्रेटजी है वो हेल्पफुल हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है?
ये चार्ट समझ में आया या नहीं आया? बोलो जरा फटाफट से एवरीवन। यस, ओके। तो अब ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस। तो बेसिकली ये जो डिसीजन है क्या कर रहा है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट कर रहा है, लिक्विडिटी अफेक्ट कर रहा है, गुडविल को बढ़ा रहा है, रेपुटेशन को बढ़ा रहा है। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? और स्ट्रेटेजीज में कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए बिजनेस लेवल पे। टर्नओवर मैनेजमेंट, बोलो हाँ या ना? कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाली स्ट्रेटेजी ला रहे हो, बोलो जरा फटाफट से यस सुनो, तो क्या कर रहा है? ये एक प्रोडक्ट डेवलप करवा रहा है या नहीं करवा रहा है? एवरीवन, पैसा लाने का रास्ता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है बेटा? बोलो जरा फटाफट से एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यहां तक क्लियर है? टर्नओवर बढ़ा है तो बताओ, टर्नओवर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी लगाओगे तो क्या बढ़ेगा बेटा? सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, पिक्चर क्लियर। मतलब ये किस पे बात हो रही है बेटा? प्रोडक्ट पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ या ना? Yes, बिल्कुल, वेरी गुड। नाउ, या ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था बेटा, ये पूरा उसका एक समरी दिया हुआ है। किसका बेटा? अडानी ग्रुप का। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने पूरा आपको अभी अभी इंटरनेट पे बताया, विकिपीडिया में वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। क्लियर है एवरीवन? यस। तो ये क्रक्स हो गया आपका। एक क्रक्स क्या हो गया बेटा? एमसीक्यू में भी आ सकता है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू ऑफ स्टडी, हाँ या ना? But it is on the business level manager to ensure that or the particular business one they are responsible for. The business level manager किसकी बात कर रहा है बेटा? बिजनेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिजनेस की बात कर रहा है। फंक्शन की बात नहीं कर रहा है और ना ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ऑन द अदर एंड अगर मैं थर्ड लेवल पे बात करता हूँ, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, वो किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन या ऑपरेशन। ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और ना ही वो किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है बेटा? फंक्शन की बात कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, अच्छा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है? और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो सिर्फ फंक्शन को अफेक्ट कर रही है? दैट इज फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। यस। तो फंक्शनल मैनेजर्स स्फीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, स्फीयर स्फीयर क्या होता है बेटा? वो जगह है ना, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, हाँ या ना? तो उस पूरे के पूरे जगह पे इसका स्थान कहाँ पे है? फंक्शन वाइज इसका स्थान होगा। आ गया? तो वही बोला, फंक्शनल मैनेजर स्फीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जनरली कन्फाइंड टू कम ऑन वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। कहाँ पे बात कर रहा है ये बेटा? ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिविटी पे। बोलो हाँ या ना एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, एकेडमीज वाले जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है या नहीं होती है? जल्दी बोलो फटाफट से। एकेडमीज जो होते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा इस एग्जांपल से। एकेडमीज वाले जो होते हैं, से सपोज मान लो जीजीसीसी हो गया, ठीक है? अब जीजीसीसी में गुरु गुप्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुरु गुप्ता के अंदर बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, बराबर है क्या? तो अब बताओ, इस एकेडमी के लिए जो गुरु गुप्ता डिसीजन लेगा, ये कौन सा स्ट्रेटजी होगा बेटा? कॉर्पोरेट। बहुत बढ़िया है। कॉर्पोरेट मतलब एकेडमी, जीजीसीसी बराबर है टॉप लेवल, बराबर है। अच्छा, एक बात बताओ, आईसीआई है, हाँ या ना? आईसीएआई का टीचिंग वाला एक पार्ट है, बोलो हाँ या ना? फिर दूसरा प्रैक्टिस वाला एक दूसरा पार्ट हो गया, बराबर है। तीसरा उनके अपने फंक्शंस होते हैं, ये तीसरा पार्ट हो गया। कमिटी होती है नहीं होती है? एंड अदर प्रोग्राम्स चौथा पार्ट हो गया, बराबर। पांचवा लीगल कंप्लायंसेस ले लो। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं कि नहीं है? हाँ या ना? आईसीएआई की स्ट्रेटेजी, मेरी बात ध्यान से, अगर बोल दिया सब्जेक्ट चेंज, सिलेबस चेंज, इधर पे इफेक्ट होएगा कि नहीं होएगा? मतलब ये इसका पार्ट बन गया कि नहीं बन गया? ये एकेडमी आईसीआई का पार्ट है या नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो, क्योंकि इधर चेंज हुआ, इधर चेंज 100% होएगा। बोलो जरा फटाफट से। मेरी स्ट्रेटेजी जिसे आपने कॉर्पोरेट लेवल अभी अभी बोला, इस स्ट्रेटेजी से इसको कोई असर पड़ेगा क्या? सोच के देखो, बोलो जरा फटाफट। नहीं। तो आईसीएआई के लिए जीजीसीसी क्या हुआ बेटा? ओनली एंड ओनली एक फंक्शन, या यूं कह लो एक डिवीजन। बोलो हाँ या ना? अब डिवीजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी एकेडमीज हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? तो मैं मानता हूं कि ये एकेडमी सब इनके अंडर पे काम कर रही है, आईसीआई के अंडर पे, बराबर है। तो ये क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। जिसे आप अभी कॉर्पोरेट लेवल बोल रहे थे, वो क्या हो गई आईसीआई के लिए बेटा?
बोलो ना भाई। मैं अपने टीचिंग पहले मैं फेस टू फेस, हाँ समझना, मैं पहले फेस टू फेस लेगा था, अभी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई अभी, ये आईसीआई के लिए क्या है बेटा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? जीजीसी के लिए, जीजीसीसी के लिए ये क्या हो सकता है बेटा? कॉर्पोरेट लेवल हो सकता है, बट आईसीआई के लिए क्या हो जाएगा ये? हाँ, तो अपने को ये भी समझना है कि कौन सी इंडस्ट्री किसका पार्ट है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि ये स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट लेवल की है या फंक्शनल या बिजनेस लेवल की। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। समझ में आया कुछ? अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादा नहीं, 3-3 मार्क का आ सकता है, क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट के लिए जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। हमेशा याद रख लेना बेटा। समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना? जो 4 to 5 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस की जो वेटेज होती है वो 4 से 5 मार्क का ही होता है हार्डली। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना जिसमें 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है तो मैं इसको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बट जो 4 पॉइंट वाले हैं वो ज्यादा। बट मैंने इस पे डिटेल इसलिए दिया तो कि आप बेस पढ़ रहे हो बेटा, तो बेस आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अगर फेस टू फेस और ऑनलाइन कर दी तो इससे कोई आईसीआई को फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा मेरे ऑपरेशन, टीचिंग ऑपरेशन पे फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड फंक्शनल मैनेजर ब्रिंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, कहाँ पे लाएगा? ऑपरेशन पे। बोलो हाँ या ना? ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं आईसीआई को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो और मैं उनके अंडर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आईसीआई क्या काम कर रही है। बोलो हाँ या ना? मुझे सिर्फ क्या फर्क पड़ता है बेटा? एकेडमीज कैसा चल रहा है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो जो फंक्शनल मैनेजर है, आगे बात समझ, क्योंकि जीजीसीसी जब अलग था वो कॉर्पोरेट था, बट आईसीआई के लिए क्या है बेटा? एक फंक्शन है। बोलो हाँ या ना? तो जीजीसीसी का जो डिसीजन है वो आईसीआई से उससे कोई लेना देना नहीं है, बराबर है या नहीं है? और आईसीआई में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका जीजीसीसी से कोई लेना देना नहीं। आगे बात समझ में भाई? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज स्ट्रेटेजीज विच आईसीआई इंप्लीमेंट। आई होप आई एम क्लियर। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द डिसीजन आई हैव टेकन on behalf of come on GGCC only. Picture clear everyone? Yes. अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो जीजीसीसी हट जाए या ऐसी एकेडमीज हट जाए, राइट, बताओ आईसीआई को अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? आप बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो सर जीजीसीसी के लिया गया जो डिसीजन है उससे आईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, या आईसीआई ने जो डिसीजन लिया उससे जीजीसीसी को फर्क नहीं पड़ता, राइट? अभी अभी बताया ना मैंने, बोलो हाँ या ना? यस और नो भाई? अगर मैंने कोई साउंड डिसीजन लिया है तो उसका असर कहाँ पे दिखेगा? जीजीसीसी में दिखेगा या आईसीआई में दिखेगा? बताओ। जीजीसीसी में दिखेगा, बराबर है या नहीं है, हाँ या ना? अच्छा मान लो कोई आईसीआई ने डिसीजन लिया यहाँ से रिलेटेड, लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड, जीजीसीसी में उसका कोई असर दिखेगा क्या? नहीं दिखे। अच्छा मान लो ऐसे अब ये जीजीसीसी या उनके से रिलेटेड जितनी भी एकेडमीज है वो सब बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे, बताओ आईसीआई को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आईसीआई को फर्क पड़ेगा, यस। सीए मिलने बंद हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे सीए मिलने बंद हो जाएंगे, बट क्वांटिटी मिलनी बंद हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीजीसीसी बंद हो जाए तो सीए मिलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ एकेडमीज एक्टिविटी ही बंद हो जाए तो बोलो जरा फटाफट से, आईसीआई को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आईसीआई को फर्क पड़ेगा, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ मेंबर्स जो अभी बन रहे सीए वो कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जो डायरेक्शन गाइडलाइंस उनको मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा कि नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि जीजीसीसी के बंद होने से इफेक्ट हो, मैं बोल रहा हूँ एकेडमीज एक्टिविटी अगर बंद हो जाए तो आईसीआई को फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, यस सुनो। क्योंकि हाँ, क्योंकि स्टूडेंट का जो कन्वर्जन है मेंबरशिप में वो कम हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यस। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या जीजीसीसी आईसीआई के लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? या जीजीसी जैसी एकेडमीज या बहुत सारी एकेडमीज आईसीआई के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकती है नहीं कर सकती जो आईसीआई के लिए फ्रूटफुल हो? हाँ क्या? मेंबर्स, मेंबर्स, बोलो हाँ या ना? मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आ रहा है ना, बोलो हाँ या ना? तो अगर मेंबर्स ही बेहतर तरीके से
क्वालिफाइड नहीं है या उसको समझ नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो बताओ आईसीएआई के प्रोग्राम्स में खलल पैदा होगा कि नहीं होगा? वो जब ऑडिट करने जाएगा, जब उसने पढ़ा ही नहीं है, तुक्के पे काम किया है, तो बताओ जरा दिक्कत होगी कि नहीं होगी? एवरीवन होगा, 100% होगा। तो बोलते हैं साहब, फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर। तो अभी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, फंक्शनल लेवल मैनेजर ने एचआर की इंफॉर्मेशन नहीं दी, स्टाफ की इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी, या प्रोडक्ट मैनेजर ने प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं दी, बताओ सीईओ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? कॉर्पोरेट लेवल अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट उसका अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। यस और नो भाई? एक बात बताओ, कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? सीईओ के पास, या जो कस्टमर के साथ डील कर रहा होगा? एग्जैक्टली, सेल्स डिपार्टमेंट के पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, बोलो यस और नो? होगी। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो आप क्या अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो? हाँ, मेरी बात समझ में आ गई? तो भाई साहब, आप फंक्शनल लेवल मैनेजर को कितना भी छोटा कह लो, बट इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच मेक इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज। और जब तक वो ये नहीं बताएगा साहब, इस बार मेरे पास 1000 कस्टमर आए थे, पिछली बार साहब हमारे पास 500 कस्टमर थे, तो अब जो स्ट्रेटजी बनेगी बेटा, वो किसके लिए बनेगी बेटा? कम से कम 2000 कस्टमर के लिए बनेगी, बोलो हाँ या ना? तो 2000 कस्टमर की स्ट्रेटजी अब तभी बनाओगे जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारा राइट? और ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा बेटा? जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है। अब बोलेगा साहब, ये कस्टमर चाहता क्या है, कौन बताएगा? जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वही तो बताएगा। कस्टमर की नीड कौन बताएगा? तो समझ में आ रहा है क्या? तो फंक्शनल लेवल मैनेजर भले ही बॉटम लेवल पे काम कर रहे हो, बट उनके दिए गए इंफॉर्मेशन ही साबित करते हैं कि आपके कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे चलने दे बेटा, अभी दूसरी क्लास है क्या आपकी? कितने बजे है? 9:30 को है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यहां तक क्लियर है बेटा एवरीवन? यस। तो ठीक है, अब आपकी 9:30 की क्लास है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, बराबर है क्या? नेक्स्ट चैप्टर अपना है जो बेटा, इसका थोड़ा सा मैं ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। अच्छा ये बताओ, कल का शेड्यूल क्या रहेगा आपका? हाँ, तो अभी आप एक काम कर लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, ठीक है? इन्वायरमेंट है, चलो इसको सुधार दूंगा मैं एसएम जो है आपका 7:30 to 10 रख दूं, बीच में एक ब्रेक रख लेंगे, चलेगा? या 2 घंटे का ही रखें? आप बता दो मेरे को। 2 आवर्स या 2.5 आवर्स कर सकते हैं, जल्दी बता दो फटाफट से। 2.5 घंटे की रख दें या 2 घंटे ही चलेगा? 2.3, 2 आवर्स पक्का? इवनिंग में रख दे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, चलेगा क्या? 1 घंटे का इवनिंग सेशन। कितने बजे तक है? 7 से चालू होगा, अच्छा अच्छा, उसके पहले? चलो ठीक है, कोई कोई नहीं। चलो तो फिर अपन चूंकि अपना देखो रिवीजन भी स्टार्ट करना है, तो मेरे को 2 घंटा तो कम से कम एसएम के लिए चाहिए, बराबर? हाँ या ना? एसएम के लिए 2 घंटा चाहिए मेरे को। इसके अलावा 2 घंटे के अलावा मेरे को 1 घंटा आपसे और चाहिए रिवीजन के लिए। ये मेरे को आप कब दोगे, बोलो जरा फटाफट से? कंटिन्यूएशन में दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो 7:30 AM टू 9:30 रख देते हैं इसको, ठीक है? ओके। और 1 घंटा, ठीक है, 30, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स जो भी है, रिवीजन के लिए, रिवीजन ऑफ लॉ, चलेगा? एसएम कितना कर दे? समझ गया, समझ गया। तो एक काम करे क्या फिर, 130 आवर्स का रख दे? ये देखो, ये रिवीजन तो अपना क्या रहेगा बेटा, ये 30 मिनट्स to 1 आवर, है ना? फ्लक्चुएट रहेगा ये।
आ रहा है बात समझ? अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, कभी लग गया ज्यादा टाइम लग गया तो 1 आवर तक खींच जाएगा, है ना, बट मैं कोशिश करूंगा उसको समड अप करने का 30 मिनट्स के अंदर, बराबर है क्या? हाँ या ना? तो कभी इसको मैंने फिर 2 घंटे ले लेना, तो इसको 30 मिनट्स कर देना, 1.5 घंटा रहेगा, 1 घंटा चल सकता है, चलेगा एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपके 4 चैप्टर रह गए बेटा, ठीक है, तो 4 चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखो, मैं आपको एसएम बस इतना ही बता रहा हूँ, एसएम में आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ बस रिवाइज कर लेना, आपको अलग से एसएम पढ़ने का घर पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ आप उसको जस्ट एक बार ऐसे पन्ने पलट लोगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बस आपको अगर संडे वगैरह को टाइम मिलता है ना, तो एसएम के लिए आप क्या करना, कोई भी एक टॉपिक लेना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, कि चलो मान लो सर ने ये टॉपिक पढ़ा है, चलो मैं इसको लिख के देखता हूँ, मेरे को सारे पॉइंट याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है बात समझ में? अभी जैसे मान लो मैंने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बराबर, मैंने मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब आपके पास याद आना चाहिए तभी आप लिख पाओगे, नहीं याद आएगा आप नहीं लिख पाओगे, मैं कितना भी लेक्चर दे लूं, बराबर है कि नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला अगर आपको याद नहीं। तो कैसे याद करो बताओ, क्या था, कोई बताएगा आंसर क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, आंसर क्या था? याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, इतना बताओ, पन्ने नहीं पलटना कोई भी, पन्ने नहीं पलटना कोई भी, बताओ याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बताओ पॉइंट क्या थे बेटा? हाँ बस वही, बस इतना चुन्नी मुन्नी याद आ गया ना, तो सब याद आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हम्म। किसमें? 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 एसएम में? एसएम में सिर्फ, नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझना, एसएम में आपको नोट्स दिया गया है डिटेलिंग के लिए, ठीक है, ओके, ध्यान से समझना, पर आपको पढ़ना है वो ब्लू वाले कंटेंट बस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, अब मेरी बात ध्यान समझो, ये ब्लू कंटेंट आपको कब काम करेगा बेटा, ध्यान समझना, ब्लू कंटेंट, एक अगर देखो, जब मैं आपको पहली बार डिटेलिंग पढ़ा रहा हूं तो आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक दे दे रहा हूं, बोलो हाँ या ना? लॉजिक दे दिया यहाँ पे, बोलो यस और नो? लॉजिक दे दिया आपको यहाँ पे। अब लॉजिक से आपको क्या मिल गया बेटा, समरी, बोलो हाँ या ना? तो समरी आपकी पूरी ब्लू कंटेंट, ब्लू कंटेंट के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको ब्लू कंटेंट का मतलब नहीं समझ में आया, तो वो ब्लैक वाला जो उसके साथ एसोसिएटेड चल रहा है वो पढ़ लेना, समझ में आया? चलो एक, चलो केस स्टडी के लिए भी मैं बता रहा हूं, केस स्टडी में कुछ नहीं करना, आपको सीधा उसका क्वेश्चन पढ़ना है बस, समझ में आया? हाँ, उसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेना। हाँ, क्योंकि वो कहानी मारेगा, पूछ, मेरे पास कोई भी ऐसी केस स्टडी नहीं है ना जिसका क्वेश्चन यहाँ पे ना दिया गया हो, समझ में आया? जैसे मान लो अब वो बहुत सारा लास्ट में लिख दिया, बहुत सारा अडानी ग्रुप के बारे में बता दिया, और उसने पूछा दैट कि इतने इतने ये ब्रांच है, इतना लेवल पे काम हो रहा है, एक मिनट, हाँ। तो उसने बता दिया यहाँ पे पैराग्राफ में कि ये अडानी ग्रुप है, यहाँ पे ये वर्क पे ये ब्रांच पे ये काम चल रहा है, ये कंपनी इसकी इसीलिए खुली हुई है, बराबर है क्या? हाँ या ना? तो वो लास्ट में पूछ लेगा कि बताओ मेरे को कितने तरीके के लेवल होते हैं जिसमें अडानी ग्रुप अच्छे से काम कर सकता है, तो अल्टीमेटली उसने क्या पूछ लिया? अल्टीमेटली उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछा टाइप्स ऑब्लिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, खत्म, यही लिखना है आपको। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना यही है, केस स्टडी में से आपको यह देखना है कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, बस। आई होप आई एम क्लियर, समझ में आया या नहीं आया? आया। तो अब अगर आप यहां पे ना, एक मिनट रुको, अभी मान लो आपका ये है, आपका मॉड्यूल है, राइट, आपको दिखा दे रहा, कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा रहना चाहिए। और कंटेंट में इसलिए देता हूं बेटा, कंटेंट रहेगा तो ही तो एग्जाम में लिखोगे, मैं 2 लाइन में लिख के छोड़ दूंगा तो आप लिखोगे क्या एग्जाम में, सोच के देखो, है कि नहीं?
तो अब जैसे मैंने आपको लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया तो इतना जो मैंने विस्तृत जानकारी दी, अब अगर आप उसको पढ़ोगे तो अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ मेरे को। आएगा समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आपको क्या कर लेना, उसी समझ के हिसाब से उसके जो ब्लू ब्लू वाले लाइन हैं, उनको आप क्या कर लो बेटा, समरी बना लो उसकी। आ गया बात समझ में? एवरीवन, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब है, अगर मैं डायरेक्टली समरी दे दूंगा, बोले सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये किस कंटेक्स्ट में बात कही गई है ना? ये प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात समझना, मैं इतने साल से ऐसे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं समरी डायरेक्टली लिख के दे दूंगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा किस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है। अगर मैं अगर मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने पूरा कंटेंट बस दे दिया, तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे बेटा, हाईलाइट किया हुआ है ना? और वो अगर ब्लू वर्ड से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसकी कहानी आप उस ब्लू वर्ड के साथ आपकी लिंक्ड है, दिमाग में है, तब तो वो ब्लू वर्ड आपके लिए सफिशिएंट है। पर अगर मान लो भूल गया, है ना, कुछ हफ्ते भर हुए भूल गया, आपने नहीं पढ़ा, तो आप उसी ब्लू लाइन के आगे जो ब्लैक ब्लैक कलर में जो लाइन लिखी गई है उसको आप कंटेक्स्ट में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्डिंग्स मैं लिखा हूं ना बेटा, ये पूरी आपकी मॉड्यूल बेस्ड वर्डिंग है, पर उसको मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तरीके से लिंक करके प्रोवाइड किया हुआ है। आ गया बात समझ में, हाँ या ना? हाँ समझ में। अब जैसे मान लो मैंने पूछा व्हाट इज विजन, विजन क्या है बेटा बताओ, कौन बताएगा विजन क्या है? हाँ, तो सिर्फ ब्लूप्रिंट बस से काम चलेगा क्या? हाँ नहीं चले। इसके बाद और क्या बताया था विजन में? विजन में और क्या बताया था? फ्यूचर की बात करता है, प्रेजेंट की बात नहीं करेगा। व्हाट टू अचीव इन फ्यूचर, क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्रोडक्ट, क्या मार्केट, क्या कंज्यूमर्स, बोलो हाँ या ना? या सुनो, वो किस पे फोकस करता है बेटा? व्हाट बिजनेस आर वी इन, और व्हाट बिजनेस शुड बी इन। शुड बी इन, शुड बी इन, समझ, ये चीजें याद रखनी है बस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? देखो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी, बराबर है ना? हाँ या ना? देखो मेरी बात ध्यान समझना, एकदम मंत्र बता रहा हूं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर में पढ़ा है आपने? अच्छा, अब अगर मैंने बोला लेवल, अब मान लो आपको विजन पे लिखना है, विजन पे लिखना है, अब आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? विजन से। विजन इज, या विजन रिप्रेजेंट, विजन मीन्स, विजन डिनोट्स, विजन मीनिंग, ऐसे लिखोगे ना, विजन इज। लिखने का तरीका यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब वर्ब क्या है बेटा यहाँ पे? ब्लूप्रिंट, याद आ गया? बोलो हाँ या ना? ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ब्लूप्रिंट और डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर्स पाथ, बोलो हाँ या ना? दैट हेल्प्स टू, अब ये आप अपने, ये आपकी कहानी है, समझ में आ रहा है? पर ये कहानी आपकी तब बनेगी बेटा जब आपने लेक्चर सही से किया है, आपको कंटेक्स्ट पता है, आपको लॉजिक पता है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस नहीं करना। तो वर्ब तो आपको पॉइंट से मिल गया, मिला कि नहीं मिला? सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से मिल गया कि भाई पूछ किसके बारे में, तो विजन के बारे में मैंने पूछा, तो विजन बन गया क्या? सब्जेक्ट। हाँ या ना? और जो आपने पॉइंट याद किया, चुन्नी मुन्नी, ये सब क्या बन गया बेटा? वर्ब। अब इसको किस कंटेक्स्ट में लिखना है, कंटेक्स्ट बस आपके दिमाग में होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब ये बताओ, विजन आप क्यों बना रहे हो? बताओ क्या कंटेक्स्ट हो सकता है विजन बनाने का? जल्दी बताओ, विजन बनाने का कंटेक्स्ट क्या होगा? जिसका क्वेश्चन होता है बेटा क्यों करना है? हाँ या ना? भाई अगर मैं आपसे विजन पूछ रहा हूं तो मैं तीन चीज पूछ रहा हूं ना, विजन क्या है, बराबर है, वर्ब क्या बोलता है बेटा, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बराबर है, और क्यों काम करता है। तीन चीज का आंसर चाहिए मुझे, क्या है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो क्या और कैसे में मुझे दिक्कत नहीं आपसे, क्यों आपको पता होना चाहिए। तो विजन क्यों बनाया जाता है बेटा? जल्दी बोलो यार, जो आपको लैंग्वेज में आता हो, हिंदी में, आपकी लैंग्वेज में बताओ बस मेरे को, क्या करता है? जल्दी बताओ। हाँ तो इसी को इंग्लिश में लिखो ना।
वेयर टू रीच, बोलो हाँ या ना। व्हाट टू अचीव, यही होना है ना, हाँ या ना। तो बन गया, खत्म हो गया। विजन मींस, विजन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर्स डायरेक्शन दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। खत्म हो गई बात। इसमें क्या रटना है बताओ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। समझ में आया या नहीं आया? फिर क्या लिख दो, इट क्या करता है, हेल्प्स टू परसू व्हाट स्ट्रेटजी, व्हाट मार्केट is required to be captured, हाँ या ना। what consumers need to be focused upon, yes or no। what technology will be used in future। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मैं रट्टा नहीं मार रहा हूं यहाँ पे, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। फ्यूचर फ्यूचर समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? वो जो कीवर्ड्स है, ब्लूप्रिंट, यस और नो, देन फ्यूचर, बराबर है। इन्हीं से आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर, मतलब आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ये शब्द मुझे दिखने चाहिए, बराबर है कि नहीं है? ये है तरीका एसएम लिखने का, बोलो हाँ या ना। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? बोल ही नहीं रहे यार। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी लगेगी, एक बार ये प्रैक्टिस फिट हो गई ना तो बात खत्म हो गई। अब जैसे मैंने, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको और एक क्या पढ़ाया था बेटा, एक पढ़ाया था ना आपको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसेंशियल्स ऑफ विजन। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? इसेंशियल्स ऑफ विजन पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बोलो जरा। हाँ, अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन को भी याद करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही नहीं याद है, आंसर क्या लिखोगे बताओ, हाँ या ना। हाँ, तो क्वेश्चंस को भी याद करना, इसलिए मैं जब रिवाइज करा रहा हूं तो आपको यहाँ पे चार्ट भी दे रहा हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक बर्ड्स आई व्यू बनाया, बर्ड्स आई व्यू भी दूंगा, बट ये बर्ड्स आई व्यू तब काम में आएगी बेटा जब आप ये एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक बात बताओ, अच्छा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहला, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कोई बताएगा? विजन पढ़ा, मिशन पढ़ा, गोल्स ऑब्जेक्टिव पढ़ा, एंड देन वैल्यूज। ये चार क्या हो गए बेटा? स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो गए, बोलो हाँ या ना। देन इसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? देन इसके बाद हमने स्ट्रेटेजी पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। एवरीवन क्लियर? तो इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है चैप्टर में। चैप्टर भी याद होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो भी याद होना चाहिए। आया बात समझ? सॉरी, चैप्टर के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन याद होना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, आंसर का पॉइंट याद होना चाहिए, पॉइंट के कीवर्ड याद होने चाहिए आपको, एंड देन लॉजिक जो मैं बता रहा हूं वो लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको नहीं रट्टा मारना है, रट्टा सिर्फ यहां तक चाहिए आपको, ये रट्टा चाहिए पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आ रहा है बात समझ? लॉजिक आपके ये दिमाग में होना चाहिए बस, और यही चीज मैं करवाने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर पूरा याद होना चाहिए, क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर का टॉपिक दिमाग में होना चाहिए, टॉपिक के अंदर आपको पॉइंट याद होना चाहिए, पॉइंट के अंदर का कीवर्ड याद होना चाहिए, लॉजिक आप अपने से लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। एवरीवन, हाँ, अभी कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है? एक चैप्टर, ठीक है। तो एक चैप्टर की समरी अपने को चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, बोलो जरा फटाफट से। समझ में आ गया? तो ये समरी पे फोकस करना, जब चैप्टर खत्म हो गया तब डिटेल में नहीं पढ़ना, बस समरी 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 समरी, आगे बात समझ में? आगे इस, समझो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए बेटा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे लॉ पढ़ना है वैसे एसएम नहीं पढ़ना है, एसएम को पढ़ने का तरीका टोटली अलग है, टोटली अलग है, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस अलग है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? एवरीवन, मेरे को बस, आप भरोसे, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना आप दिमाग में रख लेना, बाकी की चीजें भी मैं आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस चीजों को समझने के लिए। आया बात समझ में, हाँ या ना?
बस मेरे हिसाब से आप लॉ जैसा बोला वैसे कर लो और एसएम जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई कितना बढ़िया कहानी बता रहा हो, कोई कितना बढ़िया, कोई मतलब नहीं होता है, सब बेकार है जब तक आपने ये नहीं करोगे। दिमाग में फिट कर लो, आपका एसएम पूरा ब्लैंक रहेगा अगर आपने ये नहीं किया है। आ रहा है बात समझ में, हाँ या ना? बस इस चीज को ध्यान रख लो बेटा, ये चीज अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका एसएम कंप्लीट होगा, अदरवाइज एसएम कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? और किसी को कोई डाउट है? यस डिंपल, डिंपल, हाँ ओके। तो समझ में आ गया बेटा? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, उसका एक अभी लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। समझ में आया? बस जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़ो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो टेंशन मत लो, अभी हम आराम से टाइम दो मेरे को, अभी तो आराम से टाइम है अपने पास। ठीक है, इसको मैं जितनी बार रिवाइज कराता जाऊंगा बेटा आपको उतनी चीजें याद होती जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके बेटा, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।